अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लिनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरक़ा अन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आलिमीन अल्लज़ीन सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ऐ मेरे मोमिन बंदो, बेशक मेरी ज़मीन वसी है तो मेरी ही बंदगी करो। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर हमारी ही तरफ तुम फेरे जाओगे। और बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, ज़रूर हम उन्हें जन्नत के बाला खानों पर जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा उनमें रहेंगे। अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा अजर है, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 चीज़ों को गनीमत समझो। सेहत को बीमारी से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, दौलत को गुर्बत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले। इस ज़िंदगी में सब कुछ आर्जी है। दौलत भी आर्जी है, गुर्बत भी आर्जी है, दुख भी आर्जी है, फरागत भी आर्जी है। सब कुछ भी हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ नहीं है। जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है वो है मौत के बाद। तो उस ज़िंदगी के लिए हमें तैयारी करनी है। उस ज़िंदगी को सामने रखकर हमें अपनी इस ज़िंदगी को कीमती बनाना है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से, इस बारे में हम अपने उलमाए कराम से भी जानेंगे। अल्लाह ताला हमें इस बात का फ़हम नसीब फरमाए, आमीन। 22वीं ट्रांसमिशन, 22वीं 23वीं 22 बिल्कुल 22वीं ट्रांसमिशन, बिल्कुल ठीक 22वीं ट्रांसमिशन बरान रहमत। और 23 मार्च, यस 23 मार्च, हैप्पी रेजोल्यूशन डे। बिल्कुल। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत, जो स्पेशली आपके लिए सजाई जाती है जी। बिल्कुल आपने ठीक बोला था उमर, 22 रमज़ान है माशाल्लाह और जो है वो इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला। बहुत कम वक्त रह गया है अब मज़ीद, और बड़ा इम्पॉर्टेंट अशरा है। मुझे लगता है कि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह को याद करें और अपनी माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और बेशक सिर्फ अपने लिए ही माफ़ी नहीं मांगें, दूसरों के लिए भी माफ़ी मांगें कि कभी भी हमसे जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो गई। मैं हमेशा ये बात करने की कोशिश करती हूँ, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। तो अपने साथ साथ इस साल दूसरों के लिए भी माफ़ी मांगें और माफ़ करना सीखें। जी उमर। और मैं बताता चलूँ कि आज न्यूज़ की आज 20वीं सालगिरह भी है माशाल्लाह। तो हम उसके से भी इंशाल्लाह दुआ करवाएंगे और जो हमारे उलमा कराम यहाँ पर होंगे बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, सिद्रा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी पाकिस्तान डे टू यू। माशाल्लाह माशाल्लाह आज पहली दफ़ा उमर मैंने आपकी तिलावत का बाकायदा रूबरू सुना है एंड माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद ये सोच कायम रखे। आज ख़ास तौर पे क्योंकि 22वां रमज़ान भी है और इसके अलावा 23 मार्च, और जैसे आपने इशारा किया आज न्यूज़ नेटवर्क की जो बुनियाद है उमर वो 23 मार्च को ही रखी गई। जी। तो ये बड़ा सेंट्रल हमारे विजन स्टेटमेंट में जिस उसूलों के तहत इस इदारे को बनाया गया, इस चैनल, इस नेटवर्क को बनाया गया, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान का वक़ार बड़ा एक क्रिटिकल और कलीदी अहमियत का हामिल है। सो वंस अगेन टू दी इंटायर आज फैमिली हैप्पी सेलिब्रेशन। साथ साथ पाकिस्तान डे भी है और यकीनन निजात का अशरा भी है। माशाल्लाह चीज़ें हमारे पिछले कुछ 20 रमज़ान से कुछ ना कुछ हर दिन ही हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डे है, लेकिन आज जो कि 23 मार्च है और हमारे चैनल की भी आज 20वीं सालगिरह है, तो हम साथ साथ उसको भी लेके चलेंगे। डबल सेलिब्रेशन माशाल्लाह। डबल सेलिब्रेशन है। हमारे साथ हमारे नाथ खां गौहर भाई भी यहाँ मौजूद हैं। गौहर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? हाँ 6 साल से हम सिद्रा साहिबा के साथ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जी। इस दफ़ा मैं साथ नहीं हूँ इनके स्लॉट में, तो आज जो है बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। गौहर भाई आप बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि ख़ास तौर पे वर्सटाइल इतने हैं गौहर भाई कि ना सिर्फ हम इनसे हमद और नातिया कलाम सुनते हैं, बल्कि उमर एक ख़ास बात आपको बताऊं, क्योंकि 27वीं जो रमज़ान होता है उस पर क़याम पाकिस्तान हुआ, तो हम अक्सर हमारा जो वो स्पेशल शो होता है उसमें हम कोई दुआया कलमात या दुआया नगमा पाकिस्तान के लिए वो भी गौहर भाई से सुनते रहते हैं। तो आज अगर मेरी फरमाइश पे, क्योंकि मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, आपसे मैं चाहूँगी कि जब भी आपको मौका मिले तो प्लीज़ वो भी ज़रूर सुनाइएगा, कोई मिली नगमा। नहीं, कल मैं आपको सिद्रा बताता चलूँ कि कल जो एक महफिल लगी माशाल्लाह, कल बहुत बड़ा दिन भी था माशाल्लाह, जो है खूबसूरत महफिल लगी थी। और इन्होंने और अली चिश्ती जो हमारे दूसरे नात खां हैं, उमर आपने भी बहुत भरपूर हिस्सा लिया उसमें माशाल्लाह। बिल्कुल। और वो जो कलाम आपने पढ़ा था उमर, मैं ऑनलाइन देख रही थी और यकीनन यौम अली की मुनासबत से जिस तरह आप लोगों ने एक ख़ास महफिल, ख़ास नशिस्त करी, मेरे ख्याल में गौहर भाई को, अली चिश्ती भाई को और आपको जितना मैंने सुना है, यकीनन एक वजद की कैफियत सी तारी होती है। वो नाम, वो हस्ती ही इतनी बड़ी है कि जब उनका नाम लेकर आप कोई भी शुरुआत करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो यकीनन उसमें उनका रंग, अली वालों का रंग आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो आपके कलाम सुन रहे हैं। जी। हमें छोड़ के आपके कलाम सुन रहे हैं। नहीं, आपके तो सुन रहे मेरे भी और दोस्त मेरे साथ सुन रहे हैं। तो कह रहे यार वो उमर साहब से कहिएगा अगर वो इल्तिजाई कलाम सुना दें, मैं गुनाहगार, अब खताकार हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने आपको सेंड भी किया था। बिल्कुल। और बड़ा वो सुना दें, फिर मैं मिली नगमा इंशाल्लाह पेश करूँ। आज तो मेरे ख्याल में पहले शुरुआत उससे करें ना, पाकिस्तान डे भी है, बल्कि मैं चाहूंगी कि उमर की आवाज़ में भी अगर हम कोई खूबसूरत मिली नगमा भी हम कोई ना कोई करेंगे। हम अभी कोई ना कोई। तो अभी आप क्या सुना रहे हैं उमर? और मैं वही जो अभी आपने कही है, फिर वो कलाम सुन लेते हैं, उसके बाद जब आप करेंगे तो फिर मैं आपका साथ इस हवाले से दे दूंगा। इजाज़त जी। बिस्मिल्लाह। मुझसे इजाज़त नहीं लिया आपने? क्योंकि आप तो कह रही थी ना। बिल्कुल। यौम पाकिस्तान, ये दिल से निकलता है ना पाकिस्तान के लिए, तो जाहिर है अंदर से आता है भाई एकदम। रिपब्लिक डे, बिल्कुल।
आप शायद काफ़ी फोकस होकर सुन रहे थे। हाँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले जब हम अपनी ट्रांसमिशन में भी उमर बात कर रहे थे तो यकीनन बड़ा अहम होता है कि वी रिमेंबर द एसेंस ऑफ द डे। इन 1940 जब आप करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है और उसको हम पहले लाहौर रेजोल्यूशन और बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं। आई वाज जस्ट लुकिंग बैक कि उसके बाद भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई थी। इट वाज अनदर 7 years बिफोर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। और वो जो जज्बात हैं, जो हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ हैं, आज जब हम इन चैलेंजेस की मौजूदा हाल की बात करते हैं ऐसा लगता है हम भूल ही गए हैं कि जो कुर्बानी देकर हमने अपना मुल्क हासिल किया। बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात की। और हमारे साथ जो हैं वो दो हमारे एक्सपर्टीज़, दो हमारे गेस्ट भी यहाँ पर हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मे राहिल अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने कैसे वक्त हैं? निकाला। बहुत कम कमाती हैं आप उम्मे राहिल। ये हमेशा आप बोलती हैं, फिर भी मैं आती मैं हूँ। ये इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप कल आएँ। तो आगा भाई, तो आज हम 23 किस पे मार्च बात है। कर रहे हैं? 23 मार्च का दिन है। आज 20वीं सालगिरह भी है हमारे आज टीवी। आगा भाई कुछ बोलेंगे आज तो इस माशाल्लाह। हवाले हाँ, से कुछ प्लीज़। खूबसूरत अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। देखिए, पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा ईमान है और हमारी दिल की धड़कन है। मेरा अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा जाना आना होता है, तो जब वो पूछते हैं अंता पाकिस्तानी, तो मैं ये जवाब में कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अना पाकिस्तानी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहता हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र भेजता हूँ कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे फ़ख्र है इस बात पर। और पाकिस्तान जब भी मैं कहता हूँ, आप यकीन करें, मैं तो एक तबीब हूँ, मैं समझता हूँ कि जब मेरे ज़बान पे विरद पाकिस्तान होता है तो शायद एक एक कतरा लहू का मेरे जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। मुझे अपने वतन से, अपनी धरती से इतनी मोहब्बत है। मुझे कई बार मौके मिले मैं बाहर दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाऊं, वहाँ रहना शुरू कर दूं, लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया। मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, यहाँ की ज़मीन से मोहब्बत है, यहाँ के अपने लोगों से मोहब्बत है। मेरे लोग मेरे हैं, मुझे सर पे बैठाते हैं, मुझे इज़्ज़त से नवाजते हैं, मुझसे मोहब्बत से बात करते हैं। यहाँ मेरे अजदाद की कब्रें हैं, यहाँ मेरे बहन भाइयों के घर हैं, यहाँ मेरे पड़ोस हैं जो 20-20 साल से 25-25 साल से हम जहाँ आबाद हैं। यहाँ के मोहल्लों में जो मुझे मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तकरीम मिलती है, बाहर तो नहीं मिल सकती। बाहर तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। यहाँ तो मैं किसी भी इदारे में जानता हूँ, मुझे अदब से सलाम करते हैं और मुझे बिठाते हैं, चाय भी पिलाते हैं। वहाँ मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान की कदर करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेरे रगो पै में है, पाकिस्तान मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए, पाकिस्तान डे है और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर तो कुछ कहना, जितना भी कहें कम है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है। कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, बिल्कुल सही कि कैसे भी हालात हो, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि आज पाकिस्तान अपने टीवी की सालगिरह भी है और 20 साल माशाल्लाह हो गए हैं। एक बड़ा अरसा होता है माशाल्लाह। और उसमें सिदरा जैसे, अब अरसला और उमर शहजाद जैसे लोग इन्होंने हमें दिए हैं और हमेशा नया टैलेंट मुतारिफ कराते हैं। बट ये जो प्यारे प्यारे लोग दिए हैं ना, इनका कोई जवाब नहीं है। नवाजिश जी, नवाजिश। अच्छा, अभी आप बता रही थी, जाहिर सी बात है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें अपना मुल्क मिला है। वी शुड ऑलवेज़ गिव समथिंग बैक टू आवर कंट्री, चाहे वो कुछ भी हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो एक टाइम तक आप रह सकते हैं, देन यू वांट टू कम बैक। अपने मुल्क की बात जो है वो बिल्कुल। कुछ और ही आप ये देखें कि जो कनेक्शन आपका अपनी ज़मीन के साथ होता है, इस वक्त कराची शहर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं। वो रेफ़र करते हैं अपने गांव देहात को भी मेरा वतन। अगर आप एक अंदाज़ देखें, हमारे पख्तून भाइयों का है कि मैंने अपने वतन वापस जाना है। तो ये जो उनसियत है, मेरे ख्याल में ये हमें मुनफरिद बनाती है। और सबसे बढ़कर ये उम्र के जो चीज़ पाकिस्तान को सबसे यूनिक बनाती है कि वी आर दी ओनली आइडियोलॉजिकल स्टेट जो दीन इस्लाम के नाम पे बना। दुनिया में किसी और मुल्क को ये एजाज़ हासिल नहीं है। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे असलाफ ने, कहीं और आपको ये मिसाल नहीं मिलती कि 20 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया हो। यानी पूरी पूरी ट्रेन्स आपकी डेड बॉडीज़ के साथ आती थी। वो लोग जो दिलों में ये आरजू रखते थे, अपने पुरखों की सारी अमानतें, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, जस्ट सो दैट दे कुड रीच पाकिस्तान। मैनी हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स एंड दे कुडंट कम इन। आज जब हम बात करते हैं, अभी मेरे प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि यूथ से बात की जाए तो वो कहते हैं नहीं जी, पाकिस्तान में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, चैलेंजेस हैं,
अगर मैं आज टीवी की, आज नेटवर्क की बात करूँ उमर, तो इस नेटवर्क की बुनियाद इसी हेल्दी डिबेट के ऊपर रखी गई थी। जब पाकिस्तान में प्राइवेट टेलीविज़न आया और उसमें एक बड़ा अहम रोल आज टीवी का था, बल्कि अगर हमारे नाज़रीन ये जानते हों कि बिज़नेस रिकॉर्डर, डू यू नो उमर के बिज़नेस रिकॉर्डर मुस्लिम वर्ल्ड का पहला इंग्लिश बिजनेस एंड इकोनॉमी में बेस्ड न्यूज़पेपर है। नो अदर मुस्लिम कंट्री हैड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो जर्नलिज्म की बड़ी एक कहना चाहिए कि साख मौजूद थी, एक रूट मौजूद थी। यू नो M.A. ज़ुबैरी साहब जिन्होंने बुनियाद रखी, हु वाज द फाउंडर दिस वेरी बिल्डिंग। जब उनसे पूछा गया यू नो उस वक्त के दौरे हुकूमत में, उन्होंने कहा कि आप ये जो सड़क है जिस शाहराह पे हम आते हैं उसका नाम रख देते हैं आपके नाम के ऊपर। ही सेड नेम इट द बिजनेस रिकॉर्डर रोड बिकॉज ही बिलीव्ड इन इंस्टीट्यूशंस। तो आपका और हमारा काम है कि हम इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करें, उनको बिल्ड करें, जितना वक्त हमारे पास है हम दूसरों को मौका दें, और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता है। और सिद्रा, आप इस बात से एग्री करती हैं ना कि जो अब आजकल की यूथ है, ठीक है, वो अब जो चीज़ नज़र आती है उस पर उनको बड़ी शिकायतें हैं, बड़े गिले हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम पे हालात ऐसे नहीं थे, चीज़ें ऐसी नहीं थी। ठीक है, हम इस वक्त बड़ी आजमाइश है हमारे लिए, सबके लिए ही है, लेकिन वी कांट गिव अप लाइक दिस। बट टेल मी समथिंग, एज यू नो एज यंग पीपल, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। अर्सला, व्हाट मेक्स यू अ प्राउड पाकिस्तानी? सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान पे जब फ़ख्र होता है तो किस बात पे फ़ख्र करती है? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो लगता है कि मैं खुद एक पाकिस्तानी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि आगा भाई ने अभी सेम बात की कि हम कहीं भी चले जाएं, कितने दिन के लिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक टाइम आता है कि हमारा दिल भर जाता है, हम कहते हैं बस इससे ज़्यादा नहीं, मुझे वापस जाना है। और मैं हमेशा ही प्राउड फील करती हूँ, मुझे लगता है कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है, अच्छा अच्छी बुरी चीज़ें तो हमारे पाकिस्तान में होती रहती हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ये हैं और पाकिस्तान में ये मामलात हो गए हैं, अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, लेकिन मुझे लगता है कि इन दी एंड हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे है। तो पाकिस्तान मेरा दिल है, पाकिस्तान मेरी जान है हमेशा, और बस जी जितना बोलेंगे पाकिस्तान के लिए उतना कम है। उमर, व्हाट मेक्स यू प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी? मैं ये बोलूँगा कि हमारे पाकिस्तान में सब कुछ ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं आई वाज इन लंदन, तो हम लोग का प्लान बन रहा था स्कॉटलैंड जाने का बाय रोड। तो उन्होंने ये कहा कि बाय रोड जो है ना, वो समझ लो कि जो व्यूज़ हैं और जो रास्ता है वो इट्स मोर लाइक, यू नो, आपको हेवन दिखेगा जाते हुए। सही। आई हैड दैट एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहें थी, बहुत ज़्यादा। पर आप यकीन करें, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले मैं गया, आई वाज शूटिंग इन स्कर्दू, और मैं स्कर्दू गया और हमें वी गॉट द चांस कि हम थोड़ा सा डिस्कवर करें ये वो सच ब्यूटीफुल प्लेसेस, और इतने डिफरेंट हमारी कास्ट के, कल्चर के लोग होते हैं, एंड देयर हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग। मतलब मैं देखकर मैं कि आपका दिल ही ना करे, अगर आप इन जगहों को देख लें तो आपको पाकिस्तान छोड़ के जाने का दिल ही ना करे। वी हैव दैट ब्यूटी इन नेचर, क्योंकि वाकई में अल्लाह की कुदरत तो वैसे पूरी दुनिया में हर जगह नज़र आती है। कराची से प्यार नहीं है क्या? कराची तो घूम करके कराची आना होता है। कराची है कराची में मैं सिर्फ थोड़ी सी मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं अभी भी, डेवलपमेंट अभी बहुत सारी चीज़ों में होनी है। अगर हम वैसे ही एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उस पर भी बहुत अभी चीज़ों में है, एंड होपफुली अल्लाह से दुआ है कि हम इस हवाले से जो है वो हमें मज़ीद तरक्की मिले, हमारी ग्रोथ हो। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के किसी भी दिन पे ना यू सॉर्ट ऑफ गो बैक टू योर स्कूल डेज। अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, तो हम ख़ास तौर पे मिली नगमे गाते थे, नेशनल सॉन्ग। तो उसमें एक गाना होता था, आई रिमेंबर, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। कुछ मेरा दिल भर सुनाएंगी जाए। आपसे? नहीं, आई डोंट सिंग, लेकिन यू नो द रेफरेंस टू योर कंट्री एज अ दिलबर जान, इट हैज़ ऑलवेज स्टेड विद मी। आई थिंक कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, वो जो मोहब्बत है वो कभी नहीं कम होती। और आप चैनल्स में भी आप थोड़ा सा ज़रा पीछे जाएं तो फिर आपको वो मेमोरीज जो रिकॉल होती है, इट्स ब्यूटीफुल। यस। तो हमारे साथ हमारे शेफ जलाल जो हमारे किचन की शान है। अस्सलाम वालेकुम, सो गुड टू सी यू। जलाल भी आपको पता है गुनगुना रहे थे आज, मुझे लगा कि मिली नगमा गुनगुना रहे थे पकाते मैं पकाते। तो सबसे पहले तो तारीफ़ करूँगा कि आपा भी यहाँ पर है। आपा मेरी उस्ताद भी हैं और मैं आपा से डेली बेसिस पे सीखता रहा हूँ और बहुत कुछ, तो आपा को देख के खुशी हो रही है। फिर सिदरा की तारीफ़ करनी थी कि सिदरा का एक स्पेसिफिक जो है ना एक स्टाइल है, मतलब और जिसको देख के एक सिंपलिसिटी, एक सोफिस्टिकेशन आती है सिदरा के अंदर, कोई शक नहीं। और सिदरा ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच जलाल, यू मेड आवर डे। थैंक यू। और इसके अलावा बाकी 23 मार्च पाकिस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि सबकी बातें मैं सुन रहा था यहाँ बैठे हुए। पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर है, ठीक है, और बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। इसको हमने खुद ही ख़राब किया है। जो कमियां हैं ना वो हमसे हैं। हम मतलब क्या कहेंगे, अवाम,
ठीक है, माजरत के साथ अगर कोई इस वक्त बुरा ना नहीं, माने। नहीं, आप बिल्कुल ठीक आज कह रहे हैं, सिग्नल हम हमसे ही तोड़ते हैं, हैं। कचरा हम फेंकते हैं, बिल्कुल ठीक। रोड हम खराब करते हैं, ड्रेन बिल्कुल, लाइन हम ठीक बिल्कुल नहीं सही। करते, इलेक्ट्रिसिटी हम चोरी करते हैं, सारी चीज़ें, सारी गलतियाँ हमारी। बिल्कुल। जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं हम यही सारी चीज़ें सही तरह से कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि ये खूबसूरत मुल्क हमें मिला है जहाँ पर हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, जहाँ पर आगा साहब ने अल्फाज अदा किए कि मेरी इज्जत यहाँ पर लोग करते हैं, मुझे लोग यहाँ पर पूछते हैं, मुझे यहाँ पर लोग चाय का पूछते हैं। तो क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपके लोग हैं। अगर आप ही खराब करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। बहुत प्यारी बात की है और तो बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, मुझे लगता तो है मुझे कि ऐसा लगता है कि हमें सबको जो है ना, जो हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हमारे हकारत की नज़र से देखा जाता है या हमें कहा जाता है कि तुम छोटे हो, गरीब हो, XYZ हो, कर्ज में हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बट यहाँ पर हमें ऐसा कोई कुछ जनाब कहने एक वाला नहीं। बहुत बहुत ही अच्छी बात की आज बहुत के दिन के खूबसूरत। हवाले से। 23 मार्च है और आज 20th एनिवर्सरी भी है हमारे आज। बाकी आज चैनल के लिए मैं, आज चैनल को मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन के 20th जो है ना एनिवर्सरी एक तरह से, और बाकी थैंक यू मैं मैनेजमेंट का कहूँगा कि जिन्होंने जिनके साथ मैंने यहाँ पर काम किया, पिछले 2-3 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ, जिसमें अज्जू भाई हैं हमारे, और हमारे असद भाई हैं, शेख साहब हैं हमारे, खालिद शेख साहब हैं, और बाकी की जो पूरी टीम है, दानिश भाई एंड जूनियर गार्ड से लेकर अब तक का पियोन तक के जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेरे सारे भाइयों की तरह, उन सब के लिए बहुत बहुत उन सबको मुबारक। और इसी तरह हम टीम वर्क करते रहेंगे और काम करते रहेंगे और इस चैनल को हम आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज के स्पेशल डे पे फिर आप बना क्या रहे हैं? आज सर हम बना रहे हैं निहारी, और निहारी जहां ममता वहां डालडा, आपको पता ही है। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर यहाँ पर हमने इसमें डालडा ऐड कर दिया, और डालडा के साथ हम इसमें अनियन को ब्राउन करेंगे और इसमें मीट ऐड होगा और स्पाइसेस ऐड होंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, नूर का रमज़ान है तो रिफ़्रेश करो, ठीक है जी, इफ्तार, तो इसके लिए हमने क्या कहते हैं, इसमें नूर ऐड करेंगे। नूर के साथ हम यहाँ पर बना रहे हैं और ऊपर से बेहतरीन शेक बना रहे हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर हम लोडेड शेक, इसका मैंने नाम दिया, इसके अंदर बनाना है, कपकेक मफिन्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ एंड ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जहाँ फ्रोज़न डिज़र्ट की बात आती है तो वॉल्स टॉप ऑफ द लाइन आता है, तो वॉल्स भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बिकॉज के लोडेड शेक है। फिर तीसरी तरफ हम जो रेसिपी बना रहे हैं, हमें पर्चियाँ असल में बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है जी। तीसरी आखिरी जो रेसिपी है मेरी, इनकी सिद्रा की फरमाइश थी कि मैं कोई ग्रीन ड्रिंक बनाऊं, तो हम इलायची मिल्क बना रहे हैं, करशी जामी श्री, जो कि आपको ठंडी तासीर देता है क्योंकि मौसम आपको पता है गर्म होता जा रहा है, तो इलायची मिल्क बनाएंगे हम। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ये आज सारी यानी चीज़ें। सही फेस्टिविटी लग रही है मुझे, निहारी भी बन रही है, लोडेड वाकई शेक में। भी बन रहा है। बिल्कुल। भाई आज तो मतलब मैं इफ्तार- माइंड बना लूँ ना कि हम पकोड़े नहीं बना रहे आज। जस्ट उमर भाई आपके लिए information. कोशिश करते हैं, देखते हैं, मेरे ख्याल में अगर आप माइंड बना अगर लें, मुझे या वैसे बना मिल नहीं जाता तो मैं करेंगे। पकौड़े बना लेता। यही सहरी है अब आपकी। आपके लिए बन जाएंगे पकौड़े उमर, आप बोले बन जाएंगे आप। चले कोशिश देख लीजिएगा, अगर टाइम बचे वैसे जलाल भाई आप बिल्कुल बना दें। आप जो वैसे भी जो सिद्रा, बनाते आपने हैं खाने पकौड़े? नहीं मैं पकौड़े नहीं, मैं तो आपने जो इलायची यार बोला, जलाल, मुझसे क्या लड़ाई है कोई? अच्छा आप मुझसे क्या भी पूछ खाएंगे? आप, मेरी आपा भी बैठी है, आपा तो चली जाती है इसलिए आपा से उम्र नहीं राहिल पूछा। से भी नहीं पूछा, आप क्या मुझसे भी खाएंगे नहीं बताएं? पूछा आप भाई। क्या पिएंगे? आप मैं तो बताओ। इफ्तार करती ही नहीं हूँ यहाँ, बस मैं आप- शरबत पीती हूँ और भाग आपका जाती हूँ। शरबत करशी जामी शीरी ये रखा हुआ है, मुझे बस पता है। ये मेरे लिए ये इतना आपके लिए बच काफी है। जाएगा। मुझे अहम बिल्कुल नहीं सवाल चाहिए। मेरा, जी, पार्सल की सहूलत दस्तयाब है? पास्ता नहीं आपने कहा था कि पार्सल जिस की- दिन आप पार्सल होंगे की हमारे शो में यार। उस दिन आप इफ्तारी भी करेंगे। अब्बास भाई पार्सल दे दें, पार्सल की सहूलत तो होनी चाहिए। पार्सल दे दें इनको, सिद्रा को। आप खाएंगे ना आज? खामोश हो गई, खामोश क्या क्यों हुआ? भाई? नहीं नहीं बिल्कुल खाएंगे। मुझे अब्बास कुछ भाई पता नहीं है बिल्कुल कि पार्सल खामोश के बारे में बोलना क्या है, अच्छा, अच्छा, पीछे अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा, में। अच्छा। आपसे इजाजत ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ले जाऊँ ना थोड़ा बिल्कुल दें, बहुत। आप पूछ सबको रहे हैं कि पार्सल सिद्रा दें, को दे हाँ, दें, खाली इनको पार्सल क्यों पैक देंगे, करके सबको दे पार्सल दें। भी दें, सबको खिलाएं भी अब्बास यहाँ। भाई ने बोल दिया आज सीन बस ऑन। बस हो डन गया, हो गया, सीन डन ऑन हो है। चलो जी जी। ज़बरदस्त। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर उम्र राहिल हैं, आगा भाई हैं, सिद्रा हैं, हमारे शेफ जलाल भी अब बनाने जो है वो चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं उन्होंने। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आज के दिन हम बहुत सारी बातें करेंगे 23 मार्च को लेके और आज टीवी की टीम को लेकर, और हमारे उलमा कराम भी हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत।
और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगा भाई हैं, उम्मे राहिल हैं। हमारी बात ही नहीं हो पाई आप लोगों से। आगा भाई, आज हम किस पे बात कर रहे हैं? और मुझे लग रहा है आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हमारी होने वाली है, क्योंकि आप बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाले हैं। देखिए मैंने जो अमूमन हम सबके साथ ही मसला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर इंसान की जब एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो एक प्रॉब्लम उसके साथ सबसे पहले आती है, और वो आती है उसके पैरों की कमज़ोरी, यानी कि उसके चलने फिरने से उसकी एज पता चलती है, भाई ये एज हो गई है इनकी, और चलने फिरने में प्रॉब्लम, थोड़ी सी लड़खड़ाहट आती है, नकाहत महसूस होती है। अच्छा वो शिकायत करते हैं, कोई पिंडलियों में दर्द है, कोई कहता है घुटनों में दर्द है, कोई कहता है उंगलियों में दर्द है। तो आज मैं इसका हल बताता हूँ, और ये हर इंसान के साथ है। और याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना जी, वो है बुढ़ापा। बिल्कुल सही बात। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, हकीकत। और इसका हल मैं बताता हूँ जल्दी से कि देखिए, अगर आप फ्रेश मिल्क ले लें गाय का, गाय के दूध में उसको गर्म करें 1 कप, और जब गर्म कर लें उसको उतारें, उसमें आधा चमचा हल्दी का मिलाएं, और उसमें 4 से 5 काली मिर्चें बग़ैर कूटे बग़ैर कुचले उसको ऐसी डाल दें, उसको मिक्स करें। ये गोल्डन मिल्क आप रोज़ाना 1 बार ज़रूर पिएं। आपको ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना आपको पैर आपके कमज़ोर होंगे। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब का हिस्सा है, तिब्बे अंबिया का हिस्सा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जब जॉइंट्स में पेन उठा, और चूँकि बहुत तवील उम्र उन्होंने गुजारी यहाँ पर, तो उनके जॉइंट्स में पेन होता था, तो वो नुस्खा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आया दुनिया में। उन्होंने अर्ज़ की कि परवरदिगार फरमाता है कि हलीला बलीला आंवला, यानी कि हरीड़ बहीड़ा और आंवला, आजकल इसको ये कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए, और इसको कूट छान कर आप इसको पेस्ट बना लीजिए, फिर इसमें शहद मिला लीजिए। अगर शहद की आमेज़िश आप ना भी करें, तब भी आप तीनों चीज़ों को सफ़ूफ बना लें, लेकिन इसकी गुठलियाँ निकाल दें। होता यह है कि गुठलियों के साथ लोग करते हैं, वो फिर वो थोड़ा सा पेट को प्रॉब्लम करता है। गुठलियाँ निकाल दें। 1 महीने रोज़ाना आप रात में या दिन में आधी चाय की चमची फाँक कर पानी पी लें। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है ये। लोगों के ये जो चलने फिरने की प्रॉब्लम है, ये दूर होना शुरू हो जाती है 1 हफ़्ते के अंदर। 1 महीना इस्तेमाल करें, 1 महीना गैप दें, फिर 1 महीना इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका इसका यह है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल करें, 1-1 दिन के वक्फे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई वक्त मुकर्रर है या किसी भी टाइम आप सुबह ले लें या रात ले लें, 2 टाइम। अच्छा, एक चीज़ है गुब्बारा कबूतर। गुब्बारा एक कबूतर होता है, वो थोड़ा सा लंबे साइज़ का होता है, और उसका जो ये गला होता है वो ऐसे फुला लेता है। अगर कोई चाहता है कि कभी भी उसके पैर कमज़ोर ना हो, और उसके चलने फिरने में नकाहत महसूस ना हो, जॉइंट्स का पेन कभी ना आए, वो हफ्ते में नहीं महीने में सिर्फ 1 बार गुब्बारा कबूतर खाए। जानवर हलाल है, परिंदा है, कबूतर, ठीक है। हाँ, सही। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अगर कोई चाहता है कि 80 साल की उम्र में और 20 साल के नौजवानों की तरह तेज़ तेज़ चलें और भागें दौड़ें, तो वो भेड़ का दूध लाजमी पिए। भेड़ का दूध? हाँ, शीप का। हाँ, भेड़ का दूध लाजमी पिएं। अगर गांव देहातों में लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो तो डेली बेसिस पे पी सकते हैं। तो ये गुब्बारा कबूतर का क्या करना था? गुब्बारा कबूतर महीने में 1 बार खाएं। खाएं? हाँ, खाना है, हलाल जानवर है, खा सकते हैं। कबूतर वैसे भी लोग खाते हैं, बहुत सारे फालिज के मरीज कबूतर काट के खा जाते हैं। अच्छा, वो लास्ट वाला सही से नहीं हुआ, 80 साल वाला। 80 साल का अगर कोई बूढ़ा मेरी बात सुन रहा है, और वो गाँव देहातों से या किसी कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरी इस बात को करके देखें। ये जो भेड़ की जो मादा होती है, भेड़नी, इसका दूध डेली बेसिस पे पिएं। अगर डेली बेसिस पे नहीं पी सकते, तो हफ्ते में 2 से 3 दिन पिएं आप। इसको बॉईल करके पिएं। आप तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देंगे, भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। इतनी ताकत है भेड़ के दूध में। सही। आपने देखा जब भेड़ टक्कर मारता है, कैसे मारता है, बंदे को उठा के फेंक देता है। बड़ा जज्बाती होता है, क्योंकि बड़ा एक्टिव जानवर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरा आप बताइएगा कि अभी जो भाई डिस्कस कर रहे हैं इस हवाले से, ज़्यादातर ये मसला जाहिर सी बात है बड़ी एज के लोगों को ये होता है, नमाज वो प्रॉपर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, सीट पे बैठ के पढ़ते हैं, और घुटनों के दर्द की वजह से ही।
इवन यंगस्टर्स को भी ये Problem ये आती वाला है। इशू फेस करते हैं, ये किसी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर खाने की, या फिर उसको रिकवर कैसे करें? देखिए पहली चीज़ विटामिन डी और कैल्शियम, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यंग एज में हो रही है विटामिन डी की वजह से, आपका कैल्शियम की वजह से हो रहा है, ये दो चीज़ों का चेकअप ज़रूर होना, मतलब टेस्ट होना ज़रूरी है। अब्बास भाई ने जो चीज़ बताई जिसको हम आजकल कहते हैं तरफला, 3 फल, हड़ बहेड़ा आंवला, ये दर्दों के लिए बेस्ट है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए बेस्ट है। आपने इसको रात को खाना है। दूसरी चीज़ आप जो अब्बास भाई ने बताई वो बहुत बेहतरीन है, गोल्डन मिल्क। आपके जो सवाल है उसके लिए ही बता रही हूँ, बट उसमें थोड़ा सा मक्खन या घी मिला दीजिए, तो यूँ समझ लें कि उसका जो करक्यूमिन जो हल्दी रिलीज़ करती है, जो कि आपकी जाके हड्डियों को ताकत देता है, दूध के साथ मिल के वो करक्यूमिन रिलीज़ होगा तो आपकी हड्डियों का हिस्सा बनेगा। तो उसमें जब हम घी या मक्खन मिलाते हैं तो वो जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। हम कहते हैं हमने गोल्डन मिल्क तो बहुत पिया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए नहीं होता कि हम उसका करक्यूमिन जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब हम उसके अंदर घी या मक्खन मिलाएंगे तो वो करक्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और फिर जो उसका फ़ायदा 100% फिर हमें वो मिलेगा। तो यंग एज में भी पिलाना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी बच्चियों को ज़रूर पीना चाहिए, जो बीमारी से उठे उनको ज़रूर पीना चाहिए। उसके अलावा जो हड्डियों का दर्द है, मैंने कहा कैल्शियम के लिए, उसके लिए आपका विटामिन डी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बहुत सारे हम अगर कैल्शियम खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो विटामिन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपने सनलाइट लेनी है, कैल्शियम के साथ आपका विटामिन सी है और आपका जो है डिफरेंट जैसे विटामिन ई, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये बॉडी में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप कैल्शियम लेते जा रहे हैं तो वो आपके किडनी में स्टोन्स बनाएगा। तो उसका एब्जॉर्ब होना, जो भी आपका विटामिन है किसी भी सूरत में उसका बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो वो आपको रिजल्ट देते हैं। तो वो जो मेडिसिन की फॉर्म में होते हैं विटामिन, यस, फिश ऑयल भी होती है, फिश ऑयल तो लोग खाते हैं, वो लेते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से वो डॉक्टर रिकमेंडेशन ज़्यादा बेहतर होती है कि डॉक्टर जो रिकमेंड करे वो खाएं, क्योंकि लोगों को मसला ये हो जाता है कि वो दाने निकल आते हैं, मैदे में गर्मी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वेट बढ़ जाता है। अच्छा देखिए, विटामिन जो है ना कभी भी डॉक्टर से आपने मतलब कंसल्ट किए बगैर नहीं खाने चाहिए। कोई भी विटामिन आप खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं, चाहे वो विटामिन सी है, ई है, के है, ए है, जो भी है, या फिश ऑयल है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा कैल्शियम भी नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा विटामिन डी भी नुकसान पहुंचाएगा, B12 भी नुकसान पहुंचाएगा। तो डॉक्टर से डिस्कस करके और कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँ, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा जिक्र किया सनलाइट का। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरज की तरफ पुश्त करके आप थोड़ी सी देर ठहर जाएं तो आपकी विटामिन डी पूरी हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये चीज़ें ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना, उनकी इस्तात नहीं, तो वो क्या करें? वो क्या करें? बिल्कुल सही। कभी भी सूरज की शुआएं आप सामने से ना लें। और जो मरीज़ हैं, मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया मरीज़ों को चाहिए कि वो धूप में ना निकलें, मतलब धूप में चलें फिरें नहीं, लेकिन धूप में आप पुश्त को अपनी 5 से 10 मिनट, सिर्फ गर्मी के सीज़न में 5 मिनट सेकें, सर्दी में आप आधे घंटे अपनी पुश्त पे यानी कि बैक पे आपके सूरज की शुआएं पड़ें, आपका विटामिन डी पूरा हो जाएगा और आपको हड्डियों की तकलीफ़ नहीं आएगी। ये परवरदिगार बड़ा रहमान और रहीम है, उसने ऐसी चीज़ें दुनिया में बनाई हैं कि जो आपको फ्री में मिल रही हैं। ये फ्री में ट्रीटमेंट है। खोया आप बताती हैं, लहसुन का खोया, वो भी तो है ना हड्डियों के अगले लिए। शो में बताऊंगी। सिद्रा, हेल्थ क्या हुआ? हेल्थ को लेकर अभी जो ये बता रहे थे, आप कितना इन चीज़ों का ख्याल करते हैं? आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर। एक तो ख़ास तौर पे अगर आप देखिए कि सप्लीमेंट्स ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई फील कि ये आपने जो भी सारी बात की ना, हम डाइट की बात करें कि आपकी फीड क्या है, व्हाट इज़ इट दैट यू फीडिंग योर बॉडी, लेकिन इसमें एक बहुत अहम पहलू उमर मुझे ये लगता है, इट्स ऑल्सो द थॉट्स। आप फेसबुक को या इंस्टाग्राम को देखो, इसको भी तो हम अपनी फीड कहते हैं ना, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट आर गोइंग इनटू आवर ब्रेन। आपके सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जलाल जो हेल्दी कुकिंग कर रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन द थॉट्स दैट यू आर पिकिंग अप एंड यू कीप थिंकिंग अबाउट। देखिए, एक इंसान को अगर कोई मरीज़ है और उसको डॉक्टर्स जवाब दे दें, तब भी उसका इलाज और उसकी सेहतियाबी मुमकिन होती है इफ़ ही हैज़ द विल पावर, एंड दैट विल पावर comes from the thoughts that you keep thinking about. बिल्कुल सही। It comes from within. अच्छा, अली भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ सुन अली लेते भाई, हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? कैसे हम? ठीक ठाक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। माज़रत, आपको इतना इंतज़ार कराया। नहीं, कोई बात नहीं। अली भाई ट्रांसफॉर्म हो गए उस सेगमेंट से लेके अभी तक। आज असल में मैं कुछ फरमाइश करना चाह रहा था उमर भाई से भी। जी जी। कि हम पाकिस्तान का आज डे है, तो इस हवाले से कोई ऐसा मिली नगमा जो हम मिल के
मिलके मैं मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी आपके साथ। अली माइक भाई। ले लें आप। जी जी मैं अपनी जानिब से आज पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देता हूँ। 20 साल आज माशाल्लाह। पाकिस्तान मेरा शो है और आज पाकिस्तान को 20 साल नहीं हुए आज अभी। न्यूज़ की तमाम टीम को जी बिल्कुल। जी जी कौन सा आप करना बिस्मिल्लाह चाहेंगे? करें जो मैं बताऊं, जी मैं पिक करूं, ये वतन तुम्हारा है। ओह इट्स आप लोगों की आवाज़ में ना मुझे लगता है एक तो उसकी शायरी आज के बिल्कुल हमारे चैलेंजेस के हवाले से, और ये रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के जी लिए। जी जी चलें स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। इसलिए मैं ब्रेक पे जाने से पहले बोलता हूँ कि जाइएगा कहीं भी नहीं और अपने टीवी के सामने ही बैठिएगा, क्योंकि हमारा जो है ना नेक्स्ट ब्रेक के बाद जो सेगमेंट आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है। वो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट जिसमें उमर, क्वेश्चन हमारे उस आंसर्स सेगमेंट की बड़ी तारीफें हो रही हैं बड़ी आजकल, तारीफें आपको हो रही पता है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बड़ा पसंद किया जा रहा है। और पसंद किया जा रहा है क्योंकि हमारे कुछ दिनों से लास्ट डेज में काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट आए, बहुत अच्छा ज़्यादा। भी खेला और ऑप्शंस भी नहीं लिए, ऑप्शंस भी नहीं लिए, क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए, हाँ, ऐसा भी questions हुआ था। बढ़ा दिए, बिल्कुल तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये जो है सेगमेंट है। तो हमारे 3 पार्टिसिपेंट आज भी हमारे साथ हैं। मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं उवैस, सादिया एंड जैद। तीनों फर्स्ट ज़ैद टाइम आप हैं? आए। तीनों फर्स्ट टाइम है। हाँ। भाई बड़ा मैं तो कहूँगा कि बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेंट आते हैं और पुरजोश के साथ आते हैं, प्रिपरेशन करके आते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ज़रा उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद से जब आना शुरू हुए तो बड़ा, और हमें फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, तो इस तरह ये तो उसूल है, मुझे लगता है स्टार्ट में ऐसे ही होता है। जब हमने स्टार्ट किया था ये ट्रांसमिशन, तो स्टार्ट में हम भी ट्राई कर रहे थे चीज़ें कि यार आज अपना पूरा 100% देंगे। हाँ, फिर और बिल्कुल अरसला, slow, और शुरू में slow, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस भी थोड़े डिफरेंट थे। Exactly. उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी चेंज किए, तो ये Exactly, क्वेश्चंस ज़रा exactly. बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और हमारी भी Interesting होते अपनी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है बिल्कुल। इस हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे 3 पार्टिसिपेंट हैं। आप तीनों को मैं बताऊं कि हर इंडिविजुअल से 6-6 सवाल होंगे, सही है। कोई 2 सवाल के जवाब जो आपको लगे मुश्किल हैं, आप उनके ऑप्शंस पूछ सकते हैं। 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन होगा। जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है तो आप ना लें, तो आप बहुत अच्छा खेलेंगे। और हमारे साथ अच्छा, उसके काफ़ी साथ सारे गिव अवेज हैं। मैं बताता चलूँ, करशी जामे शीरी, सुकून वेलनेस, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स नेल्सन। ब्रांड, स्टिचिंग कॉटन। favorite। कौन सा? नेल्सन, नेल्सन आपने रंग। एक सवाल किया था ना। गौर भाई से सवाल किया था। नेल्सन पेंट के बारे में बताता चलूँ, जो आपको एक्स्ट्रा 25% कवरेज प्रोवाइड करता है। स्टिचिंग कॉटन, जो बनाए आपको और आपके त्योहारों को और ज़्यादा खूबसूरत, और ईद से पहले ईदी, और ईद से पहले ईदी। तो हमारे पास, और आपको बताता चलूँ कि हमारे पास वाउचर्स भी हैं, मेड केयर की तरफ से हैं, पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से हैं। तो जो इफ्तारी में और सहरी में पिज़्ज़ा, हमारे एक ही दफ़ा आई थी हमारे पास पिज़्ज़ा जब हमारे साथ सिदरा थी। हाँ, तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन हाँ। मज़ा आया था। कोई ना, आप फिक्र नहीं करें, मैं कल आपको मंगा दूंगी पिज्जा। ओह यस, No यार problem. शी इज, थैंक यू सो मच अरसला। मेरी को-होस्ट ना, शी इज वेरी कंसर्न, शी इज वेरी केयरिंग। सबके लिए जी। तो सबके लिए आएगा। हाँ भाई, सबके लिए आएगा। एक्सक्लूसिवली मेरे लिए नहीं। तो हमारे पास वाउचर्स हैं, और इफ्तार बुफे के भी वाउचर्स हैं, जो कि कबाब एंड ग्रिल की तरफ से हैं। तो वाउचर्स भी आपको मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपसे। मैं बताता चलूँ, उवैस क्या करते हैं आप? मैं जॉब करते हैं, वही 9 to 5, ये वो सुबह की टाइमिंग से। सही। तो आज प्रिपरेशन है, हाँ स्टार्ट करें। पहला सवाल आपके लिए वैसे, मस्जिद ज़रार का जिक्र किस सूरत में है? सूरह तौबा। सही जवाब, गुड, सही जवाब। चलें बजा दें तालियां। यस, कब जब तक तालियां नहीं बजाएंगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तालियां, बिल्कुल। चले अगले में तो कवर कर लीजिएगा। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन वैसे आपके लिए, हज़रत इमाम अली रज़ी ताला अन्हो पर तलवार का ज़र्ब लगाने वाला मलऊन कौन था? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। देखा तो नहीं था? नहीं, सबको पता है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, बिल्कुल सही जवाब। वाकई में एक बार और बजाएं। एक बार और। यस, वेरी गुड। गुड गोइंग वेस। तीसरा सवाल आपके लिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा जानवर है जो जन्नत में जाएगा?
उनकी ऊँटनी थी, तो ऊँटनी। ये भी वैसा ही इतना मतलब फेमस है कि आप बता सकते हैं। अच्छा, थोड़ा करीब होके माइक में बोलिएगा। हाँ, माइक में थोड़ा सा जरा करीब होके ना। ऊँटनी सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। वैसे बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चौथा सवाल आपके लिए, वो कौन सा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है? शिर्क। शिर्क करना बिल्कुल सही जवाब। कौन से नबी की पैदाइश आसमान पर हुई और वफात ज़मीन पर? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात है सर, भाई, reason क्या ये कि- क्या बात है। पूरे 6 सही जवाब, क्या बात है। उसकी रीज़न? दुनिया के पहले इंसान जिनकी तख्लीक अल्लाह ताला ने की थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। तो वो पहले जन्नत में थे, तो जन्नत आसमान पर। आसमान पर। फिर उनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया, उनकी वफ़ात फिर ज़मीन पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। वैस लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 5 के 5 आपने सही जवाब दिए हैं और आपको तो वाउचर से लेके बाकी सारे गिव अवेज तो मिल ही रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुरान पाक में वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम सूरतें मदनी हैं? ऑप्शंस दे दूं? फाइनली सोच रहा था कि लास्ट पे ऑप्शन नहीं लिया जाएगा। चले जी, कुरान पाक में वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम सूरतें मदनी हैं? पहला है 30वां, दूसरा 28वां। 28वां। 28वां सही जवाब। वेरी वेल प्लेड। और हम आगे बढ़ते हैं सादिया की तरफ। सादिया, आपकी इजाज़त है? जी जी अरसला प्लीज, जी ऑल योर्स। जी सादिया, पहला सवाल है आपसे, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं मास्टर्स कर रही हूँ मॉलिक्यूलर मेडिसिन। ज़बरदस्त। पढ़ाई तो साथ साथ रखें ही, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं होती। हाँ, गुड, अच्छी लग रही हैं आप मुझे। पहला सवाल है आपसे, मस्जिद अक्सा का जिक्र कौन सी सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल। क्या बात है भाई, वेरी गुड गुड। सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत रमज़ान की कौन सी तारीख को हुई थी? 21 रमज़ान 40 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब। भाई इस तरह मजा आता है कि जब प्रिपेयर होके आते हैं ना और फौरन प्रॉम्प्ट जवाब देते हैं। क्या बात है, वेरी वेल डन। चलें, तीसरा सवाल है आपसे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन कौन से फरिश्ते लेकर आए थे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। वही वाह, बिल्कुल सही जवाब सादिया, वेरी वेल डन। जबरदस्त। 2-3 दिन से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है जी, ये जी, वाला अब हमारा, और मतलब आज फिर एक, अगेन। चौथा सवाल है आपसे जी, वो कौन से नबी थे जो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा। हाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, बिल्कुल सही जवाब सही जवाब। जी। पांचवा सवाल है आपसे, क्या आप तैयार हैं? ओके। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। पक्का? बस ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आगे आई लेके थिंक अब जाता है तक का बेटा। सादिया ने बहुत टाइमली, जो कि हम कहते हैं कि हाँ। फौरन सेकंड्स में आपके जवाब आए, तो बहुत बहुत अच्छा खेल लिया। कॉन्फिडेंट माशाल्लाह, उसका चेक करें आप। वेरी नाइस। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, अल्लाह की वो कौन सी मखलूक है जो गुनाहों से पाक और अकल व शऊर भी रखती है? फरिश्ते। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही जबरदस्त खेला है आपने सादिया, कमाल हो गया, ये तो मजा आ सादिया गया। बहुत अच्छा बहुत खेला, अच्छा बहुत खेला। अच्छा दोनों खेला। नहीं, दोनों नहीं, अपनी दोनों ने जगह। बहुत अच्छा खेला, पर आपने जवाब में जो आखिरी है हमेशा जो है वो खतरा हो जाता है आपकी जैद, कंपटीशन जो है ना वो टफ है। बहुत टफ। रेडी हो? रेडी। हाँ रेडी। पहला सवाल जैद फॉर यू, करते क्या हो वैसे? मैं स्टडी। आंखें अपनी है? अपनी है माशाल्लाह। हाँ, मतलब कलर है ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत आंखें। क्या कहाँ पे पढ़ रहे हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में, ओके नाइस। चलिए जी ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, मस्जिद कूफा किस मुल्क में वाक़े है? ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जैद ने मांग लिया। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है इराक। इराक। इराक सही जवाब। पहली
नहीं नहीं चलेगा, अभी अभी दूसरा भी एक ऑप्शन रहता है। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए, अल्लाह ताला ने बिल्ली की तख्लीक कौन से नबी की दुआ पर की थी? हजरत दिमाग में है लेकिन आ नहीं रहा। आ रहा है दिमाग में, आ रहा है, जो आ रहा है सोच के बताओ, क्या पता सही आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल जैद आपके लिए, वो कौन से पैगंबर थे जो ख्वाब की ताबीर करते थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब अगर तीसरा तुमने गलत जवाब दिया ना तो मैं सही बता दूंगा। सोचो, मिलता जुलता है थोड़ा सा, याद करो, इतना मुश्किल नहीं है। वो कौन से पैगंबर थे जो ख्वाब की ताबीर करते थे? क्यों बाकी लोग भी इतना टाइम मत लगाओ, देखो मैं अभी यही कहने वाली थी। तुक्के तो लग गए, एक और सही। मैं अभी यही कहने वाली थी कि इतना टाइम मत लगाओ, हमारे पास एक शेफ जलाल होते हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते। उनको जवाब सारे आते हैं। हाँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ देखा? देखा नहीं, दिमाग में आ गया। पक्की बात है दिमाग में आया, स्क्रीन पे तो नहीं देखा, नजर रखूंगा मैं तुम पे। सही सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। चौथा सवाल जैद आपके लिए, वो कौन सी इबादत है जिसमें रुकू और सजदा नहीं किया जाता? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा सही जवाब। क्या बात। पांचवा सवाल आपके लिए, वो कौन से नबी हैं जिन्हें बच्चे को जिंदा करने का मुआजिजा अता किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ना करें उमर। यार सही जवाब। मैंने गुड 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 गुड। लास्ट क्वेश्चन, सातवें आसमान का नाम क्या है? अल्लाहु अकबर। सही जगह यूज किया है ये, वो कहते हैं ना बिल्कुल सही जगह पे बिल्कुल बाजी चलाना। अच्छा जी, ऑप्शंस हैं, पहला अरूबा, दूसरा रकिया। सेकंड रखिए रखिए। पक्की बात है, लॉक करूं? अगर गलत हुआ तो सारे ले जाऊंगा मैं गिफ्ट्स। पक्की बात है, सही जवाब। वेरी नाइस। बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा खेला। सादिया आपको मैं फर्स्ट बोलूँगा, सेकंड और थर्ड, लेकिन वैसे ही आई थिंक दोनों ही सेकंड पर हैं। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने वाकई में। और आई थिंक हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट आए और जो लोग देख रहे हैं वो ऐसे ही प्रिपरेशन करके आए। हमारे यहाँ तो इतनी मतलब पार्टिसिपेंट तो छोड़े, हमारे तो जलाल भाई की प्रिपरेशन इतनी पक्की होती है, तो पार्टिसिपेंट को इतना टफ कंपटीशन देते हैं, इतना टफ दे देते हैं माशाल्लाह कि लगता ही नहीं है कि वो किचन में है। बिल्कुल। हाँ। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ये विनर्स तीनों यहाँ से हमारे गिफ्ट्स लेके जाएंगे। करशी जामे शीरी, सुकून वेलनेस, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड ब्रांड, स्टिचिंग कॉटन जो आपको आपके त्योहारों को बनाए और ख़ूबसूरत, और ईद से पहले भी ईदी भेज दिया उन्होंने। नेल्सन पेंट्स जो आपको दे 25% एक्स्ट्रा कवरेज, वाउचर्स, डिस्काउंटेड मेडकेयर लाइफ, पिज़्ज़ा मैक्स, और हमारे पास नहीं है और भी तो होते हैं हमारे पास। इतने ही थे आज चले हमारे पास यही है भाई, हमारा पिज़्ज़ा मैक्स के हैं और मेडकेयर लाइफ के हैं। और बहुत अच्छा खेला भाई आप लोगों ने, बहुत अच्छा खेला। एक बार ज़रा करशी जामी शीरी बोल के दिखा दें। करशी जामी शीरी, वो भी ठंडा, जिसके बगैर ब्यूटीफुल जिसके बगैर अफ्तारी नामुकम्मल है। तो हम अपने प्रोग्राम को जो है बरान रहमत के आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि आज 20वीं सेलिब्रेशन है आज टीवी की, और 23 मार्च भी है। 23 मार्च भी है, हैप्पी रेजोल्यूशन डे, रिपब्लिक डे। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे जो कुछ नात खां भी मौजूद हैं उनसे हम कुछ पाकिस्तान के हवाले से कुछ उनकी खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमे भी सुनेंगे, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहें, आज का शो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा जा रहा है। कहीं मत जाइएगा, रिमोट पकड़ के बैठिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बरान रहमत।
खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत और ये प्रोग्राम जो है वो इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं ज़रा सेट हो रही थी, दुपट्टा मेरा जो है वो इधर उधर हो गया। अर्सला आप सेट हो गई हैं आप? मैं सेट हूँ। अच्छा जी, अब हमें ब्रेक के बाद जो है वो अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने भी हमें अल्लामा ज़ुहैर आब्दी हमारे साथ ब्रेक के बाद हमारे साथ अल्लामा ज़ुहैर आब्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आज रोज़ा ज़्यादा लग रहा है आपको? असल में हम लोग मैं इस कल बात मेरी को- मैं आपको बताता चलूँ, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो रात में ज़रा हो गई थी, ज़रा डाउन हो गई थी। और माशाल्लाह हम रोज़ जो है वो इतने सारे उलमा के साथ बैठते हैं, डिफरेंट जो है वो डेली नाम भी चेंज हो रहे होते हैं, तो कभी हमसे भी गलती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप मसूदी भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे उमर आज। हाँ, मसूदी भाई भी बस आने वाले हमें हैं। बिल्कुल हमें ज्वाइन करेंगे, तो हमारे साथ उनके साथ फिर हम अपनी बात को डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जो नात खां मौजूद हैं, गौर भाई तो हैं ही हमारे साथ, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हबीबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हबीबा क्या सुनाएंगे आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आज पेश करूँगी अदीब रायपुरी साहब का कलाम है। जी जी, इजाज़त? जी बिल्कुल प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, क्या बात है हबीबा। हर दफ़ा आप आती हैं, कुछ कलाम पढ़ती हैं और बिल्कुल एक समा बन जाता है वाकई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन आपने एक बात नोट नहीं की जी, आपकी पैरवी में आने वाले सारे नात खां क्लासिकल में आने लगे। हाँ साहब, वाकई तो थोड़ा सा ज़रा आवाज़ और ज़रा सुर कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। क्या बात। तो बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक खूबसूरत कि आप जब कलाम पढ़ रहे हो तो जहाँ पे आपको जिन अल्फाजों में आपको लग रहा हो कि कुछ थोड़ी सी जगह बन रही है तो और बड़ा कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये अल्फाज जो है कलाम के, नहीं आप भी जब पढ़ते हैं तो बड़ा कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो वो कनेक्ट होना वो एक बड़ा ज़रूरी है, अल्फाज और इन सारी चीज़ की अदायगी। अल्लामा साहब, आज 23 मार्च है, 22वां रोज़ा है और आज टीवी की जो है वो 20वीं सेलिब्रेशन भी है मुल्क के हवाले से, एक 23 मार्च के हवाले से, और हमारा रमज़ान का बाबरकत महीना भी है। इस हवाले से ज़रा आप कुछ इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज टीवी और आज टीवी की टीम और ख़ास तौर पे बाराने रहमत की टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि हम 20वीं सालगिरह आप मना रहे हैं और कामयाबी के ये 20 साल आपने गुजारे हैं माशाल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो अगरचे कि 76 साल हमें गुजर गए पाकिस्तान बने हुए, लेकिन वो मकासद हमें कहीं भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आते जो पाकिस्तान बनाने के मकासद थे। वो एक मिसाली रियासत जो हम कहते थे कि ऐसी बनाएंगे कि दुनिया ये देखे कि मज़हब के नाम पर एक रियासत बने। हालात को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं मसले का हल क्या है और ज़िम्मेदार कौन है। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मुर्गी पहले पैदा हुई थी और अंडा पहले, तो हुक्मरान इल्ज़ाम लगाते हैं कि आवाम ख़राब है और आवाम इल्ज़ाम लगाती है कि हुक्मरान ख़राब है। ज़ाहिर है कि इंतज़ामी उमूर तो सारे हुक्मरानों के ही हाथ में होते हैं और इख्तियार होता है, लेकिन कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम यह है कि जब तुम बुरे होगे तो हम तुम पे बुरे लोग मुसल्लत, हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। बिल्कुल सही। और हम कुरान के किसी हुक्म को ये नहीं कह सकते कि साहब ये सही नहीं है या गलत है, जैसी अवाम वैसे हो, जैसी अवाम है वैसे। उसकी मैं आपको मिसाल दूँ, हम में से हर एक ये चाहता है कि माशरा ठीक हो जाए, लेकिन वो खुद ठीक नहीं होना चाहता। और अब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं अवाम कि अब हम गलत को गलत समझते ही नहीं हैं, हम बुरे को बुरा समझते ही नहीं हैं। यानी आप कहते हैं कि किसी भी मुल्क की अगर आप ज़िंदगी को देखना चाहें और उसको समझना चाहें तो सबसे पहले आप उसके ट्रैफिक के निज़ाम को देखें। अगर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर है तो आप समझ जाएं कि ये कौम कैसी है। सही बात की है। हमारे यहाँ ये मसला है कि आप देखें ट्रैफिक के निज़ाम को मैं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, आवे का आवा ही बिगड़ा है, लेकिन वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। उल्टा अगर कोई आ रहा होगा और आप उससे कहें कि भाई तुम कहाँ उल्टे आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, तो वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो कहेगा तो क्या हुआ, सब चलता है, बड़ा नॉर्मल इस चीज़ को सब चलता। अच्छा ये भी एक हो गया, ये तो जो जुर्म कर रहा है वो हो गया। जितने अतराफ़ के लोग होंगे उनमें से एक भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, सब उस उल्टा आने वाले के साथ खड़े होंगे कि छोड़ें, जाने दें, रहने दें, जाहिल है, क्या होता है, 2 मिनट से क्या फ़र्क पड़ गया। बिल्कुल। यानी अब हमारा मिजाज ये बन गया है कि हम अब बुरे को बुरा समझते ही नहीं।
तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपके ही प्रोग्राम में एक बात कही थी, किसी कौम की बका और बुलंदी और तरक्की के अनुसार दो चीज़ों पर होता है, एक उसकी फ़िक्र और दूसरे उसके जिस्म, जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें मुंजमद कर दी गई हैं। सोचने और बोलने का पाबंदी है, वो इकबाल का शेर है ना, ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है तेरी महफिल में। या आप बात नहीं कर सकते किसी चीज़ पर, किसी चीज़ जहाँ आप मेंशन करेंगे नेगेटिव, लोग कहते हैं कि साहब नेगेटिव को मेंशन नहीं करें। जी 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 जी, बड़ी नेगेटिव को जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे, जब तक खराबी को आप आश्कार नहीं करेंगे, आप खराबी दुरुस्त ही नहीं करेंगे। आप उसे खराबी नहीं समझ रहे। सही। अगर यहाँ पे कोई कचरा पड़ा हुआ हो और अगर आप उस कचरे को कचरा ही नहीं समझ रहे तो आप साफ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे ये जहन सबसे पहले ये बनाने हैं कि दुनिया में हमारा इमेज, अल्लाह के पास तो बात की बात है, दुनिया में हमारा इमेज इतना ख़राब है कि आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। जब कोई पाकिस्तानी बाहर जाता है तो क्या इमेज आता है, क्यों, ये क्यों? लामा साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि वाकई जब भी कोई बाहर जाता है मुल्क से बाहर, तो रात के 3 बजे 4 बजे सिग्नल तोड़ता नहीं है वो। जी जी जी। वो रात के 3-4 बजे स्टेशन पे खड़ा हुआ होगा, कुछ खाएगा तो वो रैपर नीचे नहीं फेंकेगा। तो उन चीज़ों को जब आप रिलीजियसली वहाँ ऐसा फॉलो करते हैं और यहाँ बिल्कुल जो है वो एकदम खुला छोड़ देते हैं कि भाई हमारा मुल्क है, हम तो कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों का बड़ा ये बेसिक्स हैं जो कि उसकी माफ़ी चाहता हूँ खता कलामी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इस्लाम को सिर्फ दीन इबादत बना दिया। रमज़ान आ गए, रोज़े रख लिए, इफ्तार खा ली, ये बस रमज़ान है, मुहर्रम आ गए, मजलिसें कर ली, रबीउल अव्वल आ गए, मिलाद कर दिया, बकरीद आ गई, कुर्बानी कर दी। ये इस्लाम दीन इबादत नहीं है, इस्लाम दीन तमद्दुन है, ज़ाब्ता हयात पेश करता है। जब तक आप अपने अखलाक नहीं संवारेंगे, जब तक आप अपना किरदार नहीं संवारेंगे, आप इस्लाम की उन रूहानी लज्जतों से आशना ही नहीं हो सकते। लामा साहब ये आपने सारी बातें की, बड़ी खूबसूरत बात की है, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन मैं बस अभी एक थोड़ा सा हमारे पास कम वक्त है, तो मैं आप पर ही आऊँगा। मैं जरा एक दफ़ा वहाँ आकर देख लूँ। सर आएँ, बिल्कुल आएँ। मैं तो चाहता हूँ उमर भाई आप भी आएँ, लामा भाई हमारे बड़े मेहनती शेफ हैं, ये मेरी मेहनत रंग लाई है या नहीं लाई है कि ये आप लोग देखें, एंजॉय करके पकाते हैं, एंजॉय करके बनाते हैं। बिल्कुल, इनका ये किचन में होते हैं तो फिर जी जी। अच्छा, हमने निहारी बना दी, ठीक है, डालडा यूज़ किया, नोर यूज़ किया जी, और उसके बाद अब इलायची हमने बनाना है। जिस तरह से मैंने कहा था कि आज ग्रीन कुछ बनना चाहिए, इसी तरह की फरमाइश थी, तो यहाँ पर हम इलायची मिल्क इसके अंदर बना लेते हैं, ठीक है। और ये गुड, ये भी करशी जाम शीरीन का। अच्छा बिल्कुल। अरसला, हैव यू ट्राइड दिस, ये वाला ग्रीन वाला? हाँ? इलायची नहीं, आज अरसला ये ट्राई करेंगे। अरसला आज ट्राई करके बताइएगा कि ये कैसा है, क्या पता हम स्विच कर जाएं रेड से ग्रीन पे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा इलायची का एक फ्लेवर होता है और अगेन रिफ्रेश करता है ये आपको, और आई थिंक मिल्क में थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त। और अगर अगेन चिल्ड हो तो फिर तो फ्लेवर्स में जो है ना वो 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लोडेड शेक बनाया है। लोडेड शेक के अंदर अगेन हमने जिस तरह से मैंने कहा था चाहता हूँ कि प्लीज इस पे जरा हम यूज कर रहे हैं, ये चेक तो करें। ये इस पे आपने पूरी ऊपर वॉल्स डाली है? जी बिल्कुल, ऊपर वॉल्स है, नीचे फ्रूट और कपकेक्स एंड बिस्किट्स हैं। टीम में से कोई इसके करीब नहीं आएगा। बिल्कुल। वॉल्स नया वॉल्स प्रलीन ब्रिक पैक जो है ईद की मीठी खुशी सिर्फ 499 में। वेरी नाइस। तो आप इससे फिर मल्टीपल शेक्स बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं। जहाँ फ्रोज़न डिज़र्ट्स की बात आती है तो वॉल जो है वो टॉप ऑफ द लाइन ही है। तो आज की जो है मेरी रेसिपी थी वो ज़बरदस्त। जलाल भाई ज़बरदस्त भाई, खाने तो अच्छे बनाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हमें जो है ना वो बनाकर सरप्राइज़ करते हैं जलाल भाई। तो हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि अफ्तार में वैसे भी टाइम है, लेकिन हमारी टाइम तो काफ़ी है और हमारे साथ और भी उलमा किराम हमें ज्वाइन करेंगे। तो जलाल भाई ब्रेक लेना ज़रा सर। तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं एक क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत और हमारे मुफ्ती ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, दुआएं आपकी। अल्लाह। अच्छा, हम बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन चल रहा था मुल्क के हवाले से, और उमर ने आपसे पूछा कि इसको किस तरह ठीक किया जाए, इस सिलसिले को तो उस पर बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर आप बात कर रहे थे। तो
प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, वो बात इंपॉर्टेंट हमारी भी। मैंने कहा कि एक तो ये कि ज़िम्मेदार जब तक आवाम अपने आप को सही नहीं करेगी, हुक्मरान सही नहीं होंगे। तो मतलब आप ये कहते हैं कि पहले सबसे पहले इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद जो हमारी आवाम है वो ठीक हो सबसे पहले। हम हुक्मरान को सबसे पहले बोल देते हैं कि जी हुक्मरान ख़राब है, वो हमारे किरदार ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ ख़राबी की वजह। हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मसलक का आदमी जो चाहे करे वो सही है, मेरी ज़बान का आदमी जो चाहे करे वो सही है, मेरी पार्टी का आदमी जो चाहे करे वो सही है, बहुत सही बात। मेरे ख़ानदान। दूसरा वाला सही भी करे तो वो गलत। जी जी जी, ये कॉन्सेप्ट हमें निकालना होगा, ठीक है ना। हमें गलत को गलत और सही को सही पहचानना होगा, कि सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा, हम नहीं पहचान पाते बाज़ औक़ात। नहीं, हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी चीज़ आप दूसरे को सिखा रहे हो तो वो पहले अपने आप से तो शुरू करें। के लिए आप दूसरी उसमें चीज़ एक और भी मैं आपसे बताऊँ, मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हम इबादत में ये कहें कि साहब ये गलत फिर मैं सही हूँ, हम माशरत में समाजियात में देखिए, अगर कोई हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता है, कोई हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है, तो माशरे पे से कोई असर नहीं पड़ता, ये उसका अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर कोई उल्टा आ रहा है मोटरसाइकिल लेकर या गाड़ी लेकर या सिग्नल तोड़ रहा है या कोई मिलावट कर रहा है या कोई रिश्वत ले रहा है, ये माशरे को तबाह कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें सबसे पहले इस बात से हट कर कि हम किसी की इबादत पे एतराज़ करें कि उसमें ये है, उसमें ये है और ये गलत है, हमें चाहिए कि सबसे पहले अपनी माशरत समाजियात को सही करें, सिविक सेंस को बेदार करें, हम एक इंसान बने। जब हम एक इंसान बने तो फिर हम बनते रहें शिया सुन्नी देवबंदी बरेली। बिल्कुल, सबसे पहले इंसान बने। हम इंसान नहीं हैं, और एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें कि अपना जो है वो अपने आप को सबसे पहले देखें। मुझे लगता है कि दूसरों को देखने से पहले है कि इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि आप जो है एक अच्छे इंसान ही लेकिन जब बनते हैं कि जब आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं लाइफ में और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं। अच्छा, एक गुस्से का भी बड़ा मसला है हमारी कौम में, एक उम्र भी बढ़ जाती है और फिर हमारे माँ बाप हैं या और भी उसके साथ साथ हमारी इस कौम में एक सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, जहाँ नहीं भी आना चाहिए वहाँ आ जाता है। देखिए, उसकी वजह बुनियादी तौर पर वही इरिटेशन है। इरिटेशन, गुस्से की दो ही वजूहात होती है। बिल्कुल सही। एक इरिटेशन है, एक जिस्मानी कमज़ोरी है। जिस्मानी कमज़ोरी आसाब आदमी के कमज़ोर, उसी वो उसकी भी बुनियादी वजह इरिटेशन है। जब आप मुसलसल नाकामियाँ, मुसलसल आप रेजिस्टेंस देखते हैं मुसलसल, तो फिर वो आपका आसाब आपके जवाब दे देते हैं, फिर आपको गुस्सा जल्दी आता है। अगर आप एक नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों तो फिर आप रिलैक्स होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता। और एक सबसे मुझे लगता है तकलीफ दे बात ये होती है बाज़ औक़ात हम लोगों के साथ कि अपने से कमज़ोर पे ही गुस्सा आता है, वो निकलता अपने से कमज़ोर का आता सब कमज़ोर पे ही जो है वो गुस्सा निकलता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी नूर भाई भी हमारे साथ हैं। उमर नूर भाई, 22वां रोज़ा 23 मार्च रिपब्लिक डे है पाकिस्तान के हवाले से, और आज 20वीं सालगिरह भी है आज टीवी की। तो मुल्क के हवाले से जाहिर सी बात है आप भी दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, और अभी हमारा जहाँ वापस हम अपने जब एक हमारा ऑब्वियसली है तो मुस्लिम कंट्री, अपने मुल्क में हम आकर ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। तो उस हवाले से भी अभी हम जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों में हम क्राइसिस में, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, एक पहली बात तो जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। बनी इसराइल को जब अल्लाह ने मुखातिब किया, बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, ए बनी इसराइल हमने तुम पे फजीलत बख्शी, तुम पे करामत बख्शी। तो उनको अल्लाह ने ज़मीन दी, उनको अल्लाह ने दरिया दिए, उनको अल्लाह ने समंदर दिए, अल्लाह ने उनको पहाड़ दिए, अल्लाह ने उनको तमाम मौसम दिए। इस रुए ज़मीन पर कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ केटू जैसी बुलंद पहाड़ियाँ भी हों, जहाँ गर्म पानी का समंदर भी हो, जहाँ सराय थर जैसे थर भी मौजूद हों, जहाँ मरी में अगर अलग मौसम है तो सिब्बी में अलग मौसम है। वो तमाम नेमतें जो कुरान ने हमें बताई वो अल्लाह ने पाकिस्तान में अता फरमाई। तमाम नेमतें और मादनियात हमारा बलिस्तान बलूचिस्तानी तमाम चीज़ें हैं।
इसके बावजूद नेमतें अल्लाह ने दी। अल्लाह ताला ज़वाल नेमत कब करता है कि जब कोई कौम सुस्ती करती है, जब कोई कौम कोताही करती है, जब कोई कौम नेमत को नहीं। इंसान की नेमत उस वक्त ज़ाइल होती है कि जब वो नेमत को नेमत नहीं समझता, तो बर्बादी आना शुरू होती है। पाकिस्तान में जो लोग कह रहे होते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, बदतर हैं, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत नेमतें अल्लाह ने दी हैं। और इमाम महदी, हम तो इमाम महदी को देख रहे होते हैं, वो आने वाला वक्त है कि जब वो यहाँ से, जब उनका लश्कर होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो उनका ज़हूर होगा मक्के मुकर्रमा के अंदर, वो ऐलान फरमाएंगे। तो जो एक लश्कर जो उठेगा, लश्कर जर्रार जो उनकी मदद को पहुँचेगा, जो रीजन बनता है हदीस के अंदर, वो पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान, कुछ खुरासान वगैरह बनते हैं। तो ये बर्बाद नहीं होगा, कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान, व्हाट डज़ मीन पाकिस्तान? पाक का मतलब होता है तैबा, सिस्तान का मतलब होता है सिटी, उसको अरबी माना बनता है तैबा मदीना, तैबा मदीना, और दुनिया में एक है मदीना तैबा, यह है तैबा मदीना। वो रसूलुल्लाह वहाँ रहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम के दीवाने रहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लम के ख़ास इशारे से अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया। इसमें नेमतें अल्लाह ने बहुत दी हैं। आज आप नासा में आप रिसर्च करें, आप जितनी दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ इंटेलेक्चुअल हैं, वो इंटेलेक्चुअल अक्सर जो हैं वो एशियन रीजन के अंदर, इंडिया में होते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ज़हीन तरीन, फ़तीन तरीन कौम अल्लाह ने यहाँ दी है। हाँ, ये ख़राबियाँ हैं, यहाँ बुराइयाँ हैं, यहाँ कमियाँ हैं, मगर हमें ये चाहिए हम पॉजिटिव बात करें, नौजवानों को मायूस ना करें कि नौजवान मायूस होकर यहाँ से भागना शुरू हो जाए। हाँ, ये हमारा मुल्क है, इसे हमें बनाना है। घर ख़राब हो तो घर को तोड़ा नहीं जाता, घर को बनाया जाता है। लेकिन क्यों नूर भाई हमारे यहाँ नेगेटिविटी क्यों है इतनी ज़्यादा? क्या मसाइल है? उसकी बहुत सारी रीज़न है, उसकी बहुत सारी वजह हैं। कभी कभी हमारी मुआशरत को ऐसा बना दिया गया है, हम देखिए एक बात याद रखिए, ये बात फैक्ट है, जो कौम तरक्की कर रही होती है हाँ। वो गालिब होती है, और जो तरक्की पजीर होती है वो मगलूब होती है। हकीकत। बदकिस्मती के साथ हमने मेहनत करना छोड़ दी। सही बात है। इसकी वजह से हम तरक्की पजीर हैं, हम मगलूब हो रहे हैं उनसे। भाई जबाल्टर क्या था, गैबर क्या है? अगर आप उसको पढ़ें प्रोनाउंसिएशन में, तो गैबर जो जाबिर बिन हय्यान है, जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। जबाल्टर क्या था? जबल तारिक, जहाँ तारिक बिन ज़ियाद आए थे, उन्होंने लश्कर कशी की थी। हम जब मेहनत करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, और आज भी हम मेहनत करते रहेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप यहाँ पर हैं, अल्लामा ज़ुहैर साहब यहाँ पर हैं, अली भाई हैं, मैं हूँ, हम मेहनत करके यहाँ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मेहनत नहीं करें, घर में बैठे रहे, तो मायूसी होगी। जो शख्स जितनी अल्लाह उस कौम को नहीं बदलता कि जो बदलना ना चाहे। जो बदलना चाहे तो फिर ज़मीन से बैठकर चांद पे कमंद भी डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आएगा और आ रहा है। हमारी यहाँ मायूसी फैलाई जा रही है, इसके ज़रिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बात को कन्वे किया जा रहा है। अब बर्बाद हो गए, दिवालिया हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ढिमकाना हो गया, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा खड़े होंगे, और वो वक्त आएगा। अब रहा आपके हवाले से पाकिस्तान, आपने बात की तो पाकिस्तान के हवाले से बात हुई। हमारा ये काम है हम खुद इनफरादी मेहनत करें और इज्तमाई बुराइयों से निकलें, और ये शॉर्टकट्स को ज़रा शॉर्टकट्स को ख़त्म करें। जब ख़त्म करेंगे कब कामयाबी होगी। जो शॉर्टकट होते हैं फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं। और जहाँ मेहनत करते हुए जाते हैं तो फिर उनका मुस्तकबिल बहुत बेहतर होता है। नौजवानों से ये एजुकेशन इज मस्ट, एवरीथिंग इज जस्ट। आप अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें, आप अपने माहौल पे तवज्जो दें, आप तरबियत हासिल करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अब आइए, आपने कहा कि आज 20 साल हो गए हमारे आज टीवी, तकरीबन 10 साल से, तो मैं और शायद ज़ुहैर भाई भी 10 साल से होंगे, हम 10 साल से यहाँ से। आज टीवी का एक बड़ा अच्छा एक कारनामा ये रहा है, वो हर ज़माने में नए नए लोगों को लाते रहे और अपना प्लेटफॉर्म देते रहे कि नए आए, सीखें और बाद में आगे बढ़ें और ज़माने में नाम और काम करें। आइए, आप एक फील्ड से थे, मैं आपकी मिसाल देता हूँ। मैंने शायद कभी उमर शहजाद की नात नहीं सुनी थी, और बहुत सारे लोगों ने उमर शहजाद की तिलावत भी नहीं सुनी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उमर शहजाद एक एक्टर है, खैर मैंने तो कभी ड्रामा भी नहीं देखा, ड्रामाबाजी ज़रूर देखी यहाँ पे। हाँ, वो उस दिन आप हुई थी ना उनसे बात वार्ता से आपकी, तो खैर वो मसरूफियात ऐसी है। तो आप एक एक्टर के नाम से मशहूर थे और एक्टर थे, लेकिन कितना करम कर दिया रब ने, फजल ने कर। अब आपकी पहचान एक हुजूर के आशिक और हुजूर की नात पढ़ने के हवाले से होगी कि हुजूर के नात खां भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखा भी हैं, हुजूर की तारीफ़ बयान करने वाले भी हैं, ना सिर्फ नज़म में, ना सिर्फ नसर में, बल्कि नज़म में भी। एक बड़ी बात है। फिर आका अलैहिस्सलाम के तारीफ़ के साथ साथ फिर आपने जो है वो कुरान की तिलावत की, लोगों ने उसको पसंद किया। आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक
और बहुत सारे लोग यहाँ नए नए लोग आते रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से करम करते रहे। अब फिर वही बात करूँगा, मेहनत की आपने, यहाँ बैठे वक्त नहीं गुजारा। हमारे यहाँ जो लोग बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं वो अक्सर नौजवान ही क्यों ना हो, वक्त मेहनत नहीं करते। आप याद रखिएगा, एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ गुनाह ऐसे कि उनका कफ़ारा मेहनत से काम करने में। आप जो काम मेहनत से करेंगे, किसी भी फील्ड के आप हो, आप मेहनत से, मिसाल के तौर पे आप दर्जी हैं, मेहनत से कपड़े सिए, डंडी ना मारें। आप मोची है, काम तरीके से करें। आप खाना बनाते हैं, डंडी ना मारें, तरीके से खाना बना लें। आप उस्ताद हैं, आप बेहतरीन तरीके से बच्चों को तालीम देके अच्छा इंसान बना दें। अगर कोई शख्स इस काम में, अपने काम में मेहनत कर रहा होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उनके सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो आज का मैसेज ये है, आप कुरान को पढ़िए। कुरान में मैं ही समझता हूँ, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में पाकिस्तान की तरफ से एक इशारा है नेमत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने यहाँ पेट्रोल भी दिया है, यहाँ सोना भी दिया है, यहाँ चांदी भी दिया है, बेहतरीन अच्छे इंसान भी दिए, और पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, यकीन माने। आप वेस्टर्न वर्ल्ड की हम मिसाल दे रहे होते हैं, वह एक अगर चंद घंटों की लाइट बंद कर दी जाए ना, तो कितनी चोरी चुकारी, कैमरे बंद हो जाए, यहाँ तो कभी होती नहीं है। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात की नूर भाई आपने। ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड, कि हमारी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी भी है, हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। बस एक दो चीज़ रियासत के ये अदल और इंसाफ का काम ज़रा बेहतर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ बेहतर हो जाए ना, हकीकत बिल्कुल। मौला कायनात सैयद अली शेर खुदा फरमाया कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कुफर पे तो चल सकती है, मगर जुल्म पे नहीं चल सकती। जुल्म पे नहीं चल सकती। क्या जुल्म बात, खत्म कर दें, क्या बात, अदल को बहाल कर दें। सर पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बात। पाकिस्तान वाकई बड़ा खूबसूरत है। पीएस ये डिस्कशन जो है वो हम अपना जारी रखेंगे। नूर भाई यहाँ मौजूद हैं, अल्लामा भाई मौजूद हैं, और अली भाई भी हमारा यहाँ पे मौजूद हैं। अली भाई, ब्रेक से हम आते हैं तो हम प्लीज़ आपसे कुछ सुनेंगे, बिल्कुल कल की तरह, एक जो समा आपने बांधा था। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है अली भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया आगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना है, कितने मीठे अंदाज में मौला का है। जज़ाकल्लाह। लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है। जी जी। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमें मुफ्ती साद ने भी ज्वाइन कर लिया, हमारे एक और उलमाए कराम ने। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई, अभी हम यही इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि आज 22वां रोज़ा है, 23 मार्च है, रिपब्लिक डे है, और आज 20वीं सालगिरह भी है आज टीवी की। तो आपसे भी हम ज़रा सुनना चाहेंगे इस हवाले से। जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रिपब्लिक डे है, इस हवाले से भी हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है जी। और आज टीवी के हवाले से कि आज 20वीं सालगिरह है। ये वो चैनल है जिसने हमेशा पाकिस्तान में एक मुस्बत पैगाम दिया और पाकिस्तान को बहुत न्यू टैलेंट दिया, बिल्कुल, जिसमें से एक आप भी हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के एतबार से। वैसे तो माशाल्लाह टैलेंटेड आप पहले से थे, लेकिन ये एक रुख कि माशाल्लाह जिस तरह कलाम पढ़ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह सराई करना और एक प्रोग्राम का तिलावत से आगाज़ करना, और इतनी खूबसूरती से देखिए, सिर्फ कुरान पाक पढ़ना अहम नहीं, पढ़कर तजवीद के साथ फिर उसका तर्जुमा भी करना, तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुना, और आज टीवी कि जिन्होंने आपको ये मौका दिया, और आप माशाल्लाह आज यहाँ बाराने रहमत, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। भाई ने बहुत बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच टू द होल टीम कि ये एक प्लेटफॉर्म दिया इस हवाले से, और हमें चांस दिया ये करने के लिए। हमें चांस दिया, बिल्कुल। और मैंने और अरसला ने हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितना आप तक जो है वो रमज़ान के हवाले से और वैसे ही ओवरऑल आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमें इतनी हमें उलमा कराम की जो एक पूरी टीम दी है, मैंने खुद पर्सनली इतना कुछ सीखा है नूर भाई से, साद भाई से, अल्लामा भाई से, और इतने अच्छे हमें नात खां दिए हैं, जिसमें गौर भाई हमारे साथ हैं, अली भाई हमारे साथ थे। तो माशाल्लाह ये पूरी टीम है, और मैं तो चाहूँगा कि हम यहाँ पर हों या नहीं हो, लेकिन ये टीम माशाल्लाह इतने सालों से आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। और ये तो सिलसिला चलता रहता है। जी जी जी। आज कोई होता है, कल कोई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमें याद रखें, और हम सब भी आपको हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया। आप सबसे भी बड़ा सीखने को मिला। उमर ने बिल्कुल ठीक कहा, और बिल्कुल अगेन उमर, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं था। सो थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू एज वेल, थैंक यू सो मच टू द होल टीम। जी जी साहब भाई।
जी बिल्कुल। इसके अलावा बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से मैं एक बात कहूँगा। आजकल अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत मायूस हो गए। एक तरह से होना भी चाहिए, लेकिन माशरती जो हमारा निज़ाम है, लेकिन इसको तब्दील किसको करना है? हमें खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द ईजी वे प्रोसेस दैट कि मैं अपनी टिकट लगाऊं और मैं बाहर चला जाऊं। आप अपने आप से अपनी शनाख्त तो नहीं हटा सकते ना। एज अ पाकिस्तानी, आई एम बॉर्न पाकिस्तानी। जब मैं पाकिस्तान के अंदर बॉर्न हो गया हूँ, मैं इस चीज़ को अपने उससे नहीं हटा सकता कि आई एम नॉट बॉर्न इन पाकिस्तान। अब जब मैं यहाँ बॉर्न हो गया हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, जिसको वो इकबाल ने कहा ना, तू ना मिट जाएगा इराक के मिट जाने से, नशा मैं को गर्ज नहीं पैमाने से, आया है योशल में तातार के अफसाने से, पासबा काबे को मिल गए सनम खाने से। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लेना होता है ना, तो अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है। जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन लोगों से काम लिया, तो इसी तरह पाकिस्तान को बेहतर करने में भी हमने हर किसी ने एक अपना इनिशिएटिव ज़रूर लेना है, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। चाहे अभी हमारे यहाँ कुछ NGOs वर्क कर रही हैं, चाहे ये TV एक अच्छा मुस्बत पैगाम, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारी बहुत सारे अफवाज जोग्राफाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो हम नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग द आइडियोलॉजीज ऑफ द पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बाज़ लोग अपना काम कर रहे हैं। तो टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स से लेकर दुनिया की हर शोबाए ज़िंदगी को चाहिए that they should play a very vital role for the building of Pakistan, for the progress of Pakistan। सिर्फ ये नहीं कि हम अपने ऊपर वालों को देखें कि वहाँ से मामलात ख़राब हैं, रेडी वाले से लेकर स्कूल वाले से लेकर हर बंदा, हर शोबाई ज़िंदगी जो अपनी जॉब पर 8 बजे नहीं पहुंचता, वो भी गुनहगार है। तो हर इंसान को देखना चाहिए कि मैं किस तरह अपने मुल्क के पाकिस्तान, इवन यहाँ तक कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ तो मैं शीशा खोल के अगर कचरा भी फेंक दूँ ना, तो ये भी ज्यादती है, ये भी सिविक्स एथिकल उसके खिलाफ है। इशारे को तोड़ देना, तो ये भी, इन तमाम चीज़ों को जब हम अपने पाकिस्तानी लॉ को इज्जत देते हुए उसको फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? तो ये आज का पैगाम बहुत ज़रूरी है, जहाँ हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अपने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी तनकीदें भी करते हैं ना, वो कहते हैं ना, जब एक अपनी चीज़ होती है तो इंसान कभी उससे खफा भी होता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। नाराजगी हो जाती है, खफगी हो जाती है, उससे मायूस हो जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि मैं उसको छोड़ के चला जाऊं, उससे दस्तबरदार हो जाऊं, उससे इनकार कर लूं, उससे अपना ताल्लुक तोड़ दूं। ताल्लुक है, ताल्लुक की बुनियाद पर ही हम कह रहे हैं कि उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपना इनपुट ज़रूर। नहीं साद भाई बहुत बहुत खूबसूरत बात की। वाकई में जो है वो हम हर चीज़ को टाइम मैनेजमेंट से लेकर ये जो आपने सारी एक्टिविटीज़ बताई, इन सारी चीज़ों से लेके वी एक्चुअली टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और हम अपने मुल्क में इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप इतने केयरफुल हो जाते हैं कि नहीं, इतनी साफ़ सुथरी जगह होती है, जब आप कुछ फेंक देते हैं आप फ़ौरन उठा लेते हैं कि यार ये बुरा लग रहा है, खौफ होता है, डर जाते हैं। तो हैं। हम अपने ही मुल्क से ये चीज़ शुरू क्यों नहीं कर सकते? हमें ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे और बहुत सारे इदारे हैं, हर कोई अपनी तरफ से, तो खाली एक इदारे का या कुछ लोगों का ये काम नहीं है, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा और अपने मुल्क को जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे तो फिर वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सही कहा साद भाई ने। हमारे साथ गौहर भाई भी यहाँ पर, आप मिसिंग थे, लेकिन आज मिसिंग थे आप नज़र नहीं आ रहे थे मुझे गौहर भाई। आप यहीं थे? अच्छा नमाज के लिए थे। लेकिन वो आप जैसे आज 23 मार्च है, तो इस हवाले से हमने आपसे कोई इस तरह का कोई गीत या कोई कुछ सुना नहीं है? माशाल्लाह उमर भाई, मैचिंग टोपी के साथ कलर मैं आप देखें पूरा, आप करीब झंडा बन के आए हुए हैं, तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कुछ सही कह रहे हैं। नहीं गौहर भाई से दोनों मैं पेश करता हूँ ना। वैसे मैं आपको बताऊँ, किसी भी मुल्क से मोहब्बत करना ये भी ईमान की निशानी है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर उस मुल्क से आपकी मोहब्बत ही आपकी ईमान की निशानी है। उस मुल्क की सरहदों पे बात की ना, जिस तरह फ़ौज जो हमारी खड़ी है, अपनी शहादतें दे रही है, उनका एक दिन खड़ा होना कई इबादतों से अफजल है, क्योंकि वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। और अल्लाह मैं एक मैसेज हमेशा कहता हूँ, ये पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान हमेशा रहेगा। जिन्होंने पाकिस्तान को ख़राब किया वो बर्बाद हो गए, और जो पाकिस्तान की तरक्की में कोशिशें करते हैं वो आबाद थे, वो आबाद हैं, वो आबाद रहेंगे, उनकी नस्लें हमेशा आबाद रहेंगी। और ये इस तरह एक तराना पढ़ के मिसाल लोगों में मोहब्बत उल्फत को उजागर करता है। लोग नफरतें डाल लें, हम मोहब्बत ही डालते रहें। अल्लाह आपसे कल मोहब्बत के बारे में पूछे। बिल्कुल। एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और आज 22वां रोज़ा है, 23 मार्च है, और आज रिपब्लिक डे वाले दिन हमें इससे पहले
इस प्रोग्राम पे इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हाँ। जितने आज आज माशाल्लाह हमारे जो है पास वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मौजूद बच्चे हैं हैं। प्रोग्राम पर, और हमारे टीचर भी हैं और बच्चे भी हैं। तो ज़रा दिखाइए एक क्या अलग ही बात है रौनक जो साद वो। भाई। बच्चे आप देख रहे हैं पूरी क्लास आपको दे दी है, एक फुल। माशाल्लाह। आई डोंट थिंक सो कि कोई बैठने की जगह भी है वहाँ पर। मैं आज इतने बच्चों के दरमियान बैठ गया हूँ ना हाँ। कि माशाल्लाह आज बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। मैं चंद बच्चों से बात स्टार्ट कर लेते हैं। जी। सबसे पहले माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। आपसे पहला क्वेश्चन अगर मैं करूं, ऐसी कौन सी 3 नेकियां 1 बाय 1 आपने बताना है जो आप रमज़ान के अंदर करते हैं और वैसे भी इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? इबादत। वेरी गुड। आप? नमाज। वेरी गुड। साहब ने क्या कहना है? माशाल्लाह। तीसरी कौन सी नेकी है? कुरान पाक पढ़ना। कुरान पाक पढ़ना। माशाल्लाह। साद भाई कुर्ते का कलर बड़ा माशाल्लाह बड़ा प्यारा। मैं यही देख रहा हूँ कि मैचिंग कपड़े हैं माशाल्लाह। मुझे भी अट्रैक्ट किया वो। अच्छा, आप बताएं कि कौन सी चीज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है रमज़ान के अंदर? रोज़े रखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और आप मुझे लास्ट में जो सारे एनर्जेटिक बैठे हुए हैं, मुझे ये बताओ अफ्तारी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ऊंचा बोलना है, माइक वहाँ आ नहीं सकता। ये हम मसला के उमर भाई आप। आई एम नॉट द ओनली वन। बच्चे मेरे साथ हैं। पकोड़े सबसे। कितना खूबसूरत ड्रेस पहने आप लोगों ने माशाल्लाह। मैचिंग माथा पट्टी भी लगाई हुई है साथ। ये बहुत तो प्यारा तैयार हो गया। मैं तो समझा था आज सबसे अच्छा मैं ही दिख रहा हूँ। मैं नहीं अच्छी ड्रेसिंग की। दोनों ट्विंस लग रही हैं मुझे, दोनों बहनें। माशाल्लाह। एक ने सारे मुंह छुपा माशाल्लाह लिया। बड़े उमर भाई डिफरेंट। दरमियान में देखें, जबरदस्त। बेटा जरा अपने बाल दिखाना है ऐसे कैमरे में। ये माशाल्लाह। अच्छा ये प्रॉपर ये ब्लैक और उसके साथ जो मैचिंग वेस्ट कोट पहनी हुई है ना माशाल्लाह, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बहुत खूबसूरत। हम किसी से कुछ सुन लेते हैं उमर भाई, अगर साद आप। भाई किसी से जरा पूछें तो हमारे शो का नाम क्या है? हाँ, किसी को पता है? किसी को हमारे शो का नाम पता है? आप कौन से शो में? बच्चों ने हाथ उठाया है पीछे। बाराने रहमत। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिल्जा हमें कुछ सुनाना चाहती। कब से मैं इधर बैठा हूँ ना, मुस्तकिल फिल्जा की आवाज आ रही है। अच्छा, कुछ पढ़ रही तो हम तो सुनेंगे फिल्जा से। माइक पे सुनते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह। एक मेरा दिल है कि हम गौहर भाई बच्चों के साथ ना पढ़ लें कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज आप जो है पूरी कवाली की टीम लेकर आए हैं। मुझे पूरा लग रहा है साजो सामान तो के साथ। साद भाई आप जरा पढ़े ना, बच्चे आपके एक साथ। हमारे रह गए जो पीछे टाली बजाते हैं ना, हमने उनको उधर सीट पे बिठा दिया। बस एक मसला ये, बाकी मेरे पास पूरी टीम है। चले हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, सही है? आपने मेरे साथ पढ़ना है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं आप में से कौन सी ऐसी बच्ची है जो अपनी अम्मी का किचन में हाथ बटाती? कौन? सारे? आप नहीं बटाती अपनी अम्मी का हाथ किचन में? नहीं? खाने में बटाते हो, कुछ खा लेते हो? वो एक बॉय ने भी हाथ उठाया हुआ है। कहाँ है भाई? कौन सा? ये अपना आप भी हाथ बटाते हो? क्या करते हो किचन में अम्मी के साथ? बर्तन धोता हूँ। बर्तन धोते हो? गौहर भाई देख ले, आप अकेले नहीं हैं। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज उमर भाई हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं। यकीन करें दिल कर रहा है, हमारे पास टाइम की इतनी गुंजाइश नहीं होना, दिल कर रहा है आज इन्हीं के साथ। लेकिन अफ्तारी हम सब ने साथ करनी है। आप तमाम ने उमर भाई के साथ पकोड़े खाने और इतने पकोड़े खाने उमर भाई के लिए छोड़ने नहीं है। सही है ना? मैं भी बोलने वाला था खाने, लेकिन सारे नहीं खाने। नहीं वाकई साथ भाई इतने सारे बच्चे हैं और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, हम अपने उलमा कराम की तरफ बढ़ते हैं। इस हवाले से अल्लामा भाई मौजूद है, नूर भाई यहाँ पे मौजूद है। अल्लामा भाई जैसे अभी आखिरी अशरा है, ताक़ आते हैं हमारे यहाँ शब कदर जो है वो 27वीं को ही जो है मनाते हैं, लेकिन वैसे ये 5 रातों में घूम रही है। 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी, 25वीं, 27वीं, 29वीं भी हो सकती है। तो इस हवाले से ज़रा आप ये जो ताक़ रातों के हवाले से ज़रा बात करें। ये ताक़ रात की बड़ी अहमियत है और 1000 रातों से भारी है। ज़ाहिर है कि जब इतनी अहम चीज़ है तो परवरदिगार आलम ने उस अहम चीज़ को ज़रा सा पोशीदा रखा है ताकि आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें उसको हासिल करने के लिए।
अगर ये बता दिया जाता कि 21 को है या 23 को है या 25 को है तो फिर वो एक ही रात में लोग इबादत करते और बाकी छोड़ देते। परवरदिगार आलम ने और उसके नबी ने इसको इन ताख रातों में पोशीदा रख के ये कोशिश की है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से रुजू कर सके और उसकी रहमतों से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सके। इसमें ज़ाहिर के एतकाफ़ भी इन्हीं 10 दिनों में होता है और एतकाफ़ का बस एक छोटा सा बुनियादी मसला मैं आपको बता दूं, यानी उसका बुनियादी मफ़हूम क्या है, मकसद क्या है। वो यही है कि आप दुनिया के लज़ाइज़ को कुछ दिनों के लिए अल्लाह के लिए छोड़ दें। लेकिन जब आप वापस आएँ तो ये मकसद नहीं है कि आप दुनिया को तर्क दुनिया कर दें, बल्कि मकसद ये है कि अब आप दुनिया को दीन पे गालिब ना आने दें। दुनिया छोड़नी कहीं नहीं है, बड़ी अच्छी बात। दुनिया में रह के आपने दीन पे अमल करना है। तो आप ये सोच लें कि दुनिया की खातिर के साहब मसलन बेटे की खातिर 100 रुपये रिश्वत ले ली, मसलन बीवी की खातिर 1000 रुपये का महंगा बेच दिया, या इस किस्म जो हमारे होते हैं कि दुनिया की खातिर साहब शोहरत की खातिर ये कर लिया फला। तो आप दुनिया की खातिर कुछ नहीं करें, आप जो कुछ करें वो अल्लाह की खातिर करें। अल्लाह आपके अमल में भी बरकत देगा, अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत देगा। बेशक बेशक। जो बरकत रिस्क हलाल में है वो रिस्क हराम में कभी ज़िंदगी में नहीं पाएगा। सही सही सही। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आखिरी इबादत के दिन हैं, आखिरी 10 दिन हैं, अल्लाह की बारगाह में आएँ, लेकिन ये सोचते हुए आएँ कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़नी, सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े नहीं रखने, सिर्फ रात भर जागना नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना है। हर हुक्म पर अमल करना। नहीं, बड़ी बड़ी सही बात बताई अल्लामा भाई अपने। क्या ताक रातें हैं, इसमें जितना ज़िक्र कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, अल्लाह से जितना मांग सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, हमारी जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं हम इसमें पढ़ सकते हैं। इन रातों को हमें जो है वो ज़ाया नहीं होने देना और इन रातों को जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अल्लाह की राह में वो आप करें। और हम मज़ीद जो है वो नूर भाई से दुआ करवाते हैं। नूर भाई प्लीज़। जी जी, दुआ करवाना, उसमें फिर मज़ीद आगे बस। अच्छा, पहले दुआ एक आप सब मिलके पढ़ लें। और मैंने कल भी एक दुआ बताई थी और आज ही वो दुआ है कि बुरी तकदीर से, हादसात से और नाहगानी आफत से बचने के लिए दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो दुआ उसके बाद फिर इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ करते हैं। आप भी पढ़िएगा, सब मिलके पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। नाज़रीन सामीन हाज़रीन, ये दुआ मुस्तकिल पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह नागानी आफत से, मुसीबत से, बुरी मौत से इंशाअल्लाह आप महफूज हो जाएंगे। जो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं, जिसे दुआए मासूरा कहा जाता है, यानी कि जो अहादीस के अंदर है, उसकी कसरत करने की कोशिश किया करें, क्योंकि वो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तालीम फरमाई। और जब भी दुआ मांगें तवज्जो के साथ मांगें, जब भी दुआ मांगें हाजिर नाजिर, यानी अपने आप को तवज्जो में। अक्सर लोग जब दुआ मांगते हैं तो उनको मालूम नहीं होता वो क्या मांग रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त है कबूलियत का। हो सकता है कि आज की रात शब क़द्र हो, क्योंकि ताक रात है, क्योंकि हम मगरिब में दाखिल हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला अगर ये ताक रात है तो अल्लाह हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। हम सब मिलके दुआ करते हैं, जहन को हाजिर रख के दुआ मांगिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर आज मुमकिन तौर पर शब क़द्र है, ऐ अल्लाह शब क़द्र के अनवार हमारी ज़िंदगी में नाजिल फरमा। इस शब क़द्र की बरकत से हमारी तमाम परेशानी आजमाइशों को दूर फरमा। ऐ
अल्लाह हमारे घरों में जो बेबरकती है उसको दूर फरमा, हमारे घरों में बरकत नाजिल फरमा, हमारी औलादों को आशिक रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा, जो रिश्तों के हवाले से परेशान हैं उन्हें अच्छे बर अता फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमा, तो जो पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं ऐ अल्लाह उनको तू तबाह फरमा। ऐ अल्लाह जो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला बना, ऐ अल्लाह हम सबको दिल के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़ने और कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको नमाज का पाबंद बना, शरीयत मोहम्मदी का पासदार बना। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या कादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अबवाब। ऐ अल्लाह जो हमारे मरहूमीन हैं उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह हमें भी एक दिन तेरे पास आना है, हमें नेक साले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक वक्त है जी जी बोलें जी। अच्छा आज जो लोग अगर रात में जागें, जहन में रखिएगा नवाफिल से बेहतर आपके लिए क़ज़ाए उम्री है। वो हज़रात, वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जो आज रात अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाएगा, तो कोशिश कीजिएगा नवाफिल से पहले जो आपके लिए अल्लाह ने, आप देखिए जो फ़र्ज़ नमाज़ है वो मुझ पर कर्ज़ है, जब तक कर्ज़ अदा नहीं करेंगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आज रात इशा की नमाज़ के बाद आप तसव्वुर करें कि जो मेरी 2 रकात फ़जर रह गई थी वो फ़र्ज़, फिर 4 ज़ोहर वो फ़र्ज़, फिर 4 असर वो फ़र्ज़, फिर 3 मगरिब के फ़र्ज़, फिर 4 इशा के फ़र्ज़ और 3 वितर। ये आप इसको मुस्तकिल कोशिश करें। अगर पूरी रात जाग रहे हैं तो पूरी रात इस क़ज़ाए उम्री में अदा करें, क्योंकि ये आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको पूछेगा। सेकंड ये कि उसके बाद आप सूरह यासीन की तिलावत कीजिएगा। आज की रात ख़ास तौर पे या किसी भी रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह उसके 50 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। ये मिशकात के अंदर हदीस है। जहन में रखिएगा, मुमकिन तौर पे अगर आज शब क़दर हुई तो कुरान में अल्लाह ने ये इस्तारा दिया है, ये मिसाल के लिए है कि 1000 साल की महीना है, 1000, 5000, 10,000, 50,000 महीनों के बराबर अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। ये सिर्फ मखसूस नहीं किया कि 1000 महीने के बराबर, और 1000 महीना गालिबन 83 या 84 साल के बराबर, 1 मिनट 5 साल के बराबर की मेहनत है। अगर आपने आज की रात 1 मिनट भी ज़ाया कर दिया तो ऐसा गोया आपने 5 साल की इबादत को किल कर दिया, ज़ाया कर दिया। कोशिश कीजिए अभी से लेकर इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, लाहौल पढ़ते रहें, दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कपड़ा गंदा हो जाए पहले पानी से साफ़ करते हैं, पानी से साफ़ करने के बाद फिर साबुन लगाते हैं, फिर रगड़ते हैं। तो ये जो पानी लगता है ना, ये आंसू होते हैं। जब आंसू गिरते हैं तो दिल की गंदगी भी दूर हो जाती है और रूह का गुस्ल भी हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा के मुआफ़ी मांगिएगा, क़ज़ाए उम्री पढ़िएगा। उसके बाद मौका मिले तो 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़िएगा, सूरह यासीन पढ़ के जो दुआ जिस नीयत से पढ़ेंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। और ये जो फ़र्ज़ नमाज़ों का जो सिलसिला है ये नूर भाई आखिरी ताक़रात तक, ये बिल्कुल हर रोज़ आप इशा के बाद कम से कम आधा 1 घंटा तो जागें। न जाने कौन सी रात, एक बात याद रखिए, जिस रात आपकी बख्शिश हो जाए वो आपके लिए शब क़दर है। जिस दिन आपकी बख्शिश हो जाए वो दिन आपके लिए यौम ईद है। इंतज़ार ना कीजिए, हो सकता है शब क़दर 27 को आए मगर मैं आप ना हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हमें बस देर नहीं करनी चाहिए, अपनी नमाज़ों का सिलसिला और ये ताक़रातें हैं
और जो है वो हमें इस प्रैक्टिस बड़ा को थोड़ा अपना सा वक्त रह गया है, कंसिस्टेंसी मुझे लगता बनानी है होगी अपनी कि उमर भाई आज जैसे कि रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान था तो हम चाहते हुए बच्चों से एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहलवा दें ताकि वो भी एक हो जाए। जी हमारे पास बिल्कुल इतना ही वक्त है कि बच्चे बोल दें बस हमारे पाकिस्तान साथ बच्चे जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान